Hello and welcome back to the new episode of Inexperience. In today's episode, I will try to help you out to figure out कि क्या आप पॉडकास्टिंग के थ्रू एक मीनिंगफुल करियर बना सकते देखो, सबसे आसान ट्रिक मेरे को लगती है कि किसी को भी कंफर्ट करना है तो उनके साथ मज़े करो और तुम्हारी जितनी डार्क साइड है ना वो उनके सामने रख दो। क्योंकि सारे लोग ना, मैंने जितने भी लोगों को देखा है वो सब प्रोफेशनलिज्म है ना, वो लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनालिटी बहुत बेस्ट रखते हैं अपनी। मेरा हमेशा से ही उल्टा रहा है, मैंने हमेशा अपना वीकेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा। देखो, दुनिया बदलेगी, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है ना, तो आई जस्ट वॉन्ट टू बी दैट रीज़न। मैं हाई मेरे को लग रहा है मैं गांजा पी के पॉडकास्ट दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है क्योंकि एज अ बिजनेस बहुत अच्छा है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, जिनमें हमें भी मना करना पड़ता है सामने से, क्योंकि हमारी भी बैंडविड्थ है। हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं वरुण वाधवा। He is the managing director of Adon Plus Private Limited and he also hosts a wonderful podcast named Adon Talks. इस एपिसोड में हमने बात की कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स जो शार्क टैंक इंडिया में फीचर किए थे उनसे बात करने का, उनसे मिलने का एक्सपीरियंस कैसा था। We also discussed how he got into media in the first place और कैसे he had the chance to work with the top stand-up comedians in the country. Varun also shared his thoughts about the future of podcasting in India. क्या उसे आप सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हो? कैन यू फाइंड मेंटर्स थ्रू पॉडकास्टिंग? क्या आप ऐसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सकते हो जो ऑफ कैमरा भी एग्जिस्ट करे? Like what it is in podcasting that you can have, you can learn, you can take it away to build something beautiful. If you enjoy this episode, please give it a like, subscribe, comment. It just helps the algorithm and it will also help you. जिससे हम नए नए amazing guests ला पाएंगे just like Varun. And if you're listening this on an audio platform, make sure that you follow us. It also helps. It just might be a 5-second task for you, but everything adds up. So I hope you enjoy the episode. The episode with Varun Wadhwa begins in three, two, one. Hello Varun. First of all, thank you for doing this. Like I texted you like जब I was searching for guest on LinkedIn तो मेरा इंटेंट था कि अच्छा I know I've met entrepreneurs and all मेरे को और पॉडकास्टर लोगों के साथ भी काम करना है तो I हम्म। stumbled upon your account and देखा कि अच्छा आप भी पॉडकास्ट कर रहे हो और आपको 2 साल हो गया है तो लाइक अच्छा प्रोफाइल अच्छा है let's give it a blank shot and it worked. Thanks for doing this first of all. And सेम अच्छा ना। बोलो आप कुछ बोल बोलो रहे थे बोलो बोलो बोलो। So I नहीं was नहीं, saying बोलो। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ अपने पॉडकास्ट में, तो आई वांट टू लिसन। आज आपको बोलने का मौका मिलेगा टेंशन नहीं है पॉइंट भी हाँ। लाइक बिफोर स्टार्टिंग दिस मेरा क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन है बट लाइक ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आई वाज लिसनिंग टू वीरदास मेरे को कभी कभी आदत है कि मेरा जैसा मूड हो ना तो लाइक अगर मेरे को कभी अगर पॉडकास्ट लाइट लेके आना है तो व्हाट आई डू आई हाँ। इन द बैकग्राउंड में डेव chappelle चल रहा है कभी वीरदास चल रहा है कोई और कॉमेडियन चल रहा है कोई सीरियस जाना है तो जॉर्डन पीटरसन चलने लगता है तो आज तो हाँ। पता नहीं मूड थोड़ा लाइट था तो आई वाज लिसनिंग टू वीरदास तो माय क्वेश्चन इज दैट कौन से कॉमेडियंस यू फॉलो लाइक स्टैंड अप कॉमेडियंस इंडिया एंड अक्रॉस ओके। तो बेसिकली हम लोग काम ही, मेरी जो मार्केटिंग एजेंसी है, हम लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए काम कर रहे हैं। ओके सो डिडंट सी तुम्हारे को दैट कमिंग जितने भी, हाँ तो एग्जैक्टली तुम्हारे को जितने भी बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस के नाम पता है, वी आर हाँ वर्किंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद अच्छा देम। तब ठीक तब तो even कॉन्वर्सेशन में फ्लेक्स तो हो जाता होगा कभी कभी नहीं हाँ। लाइक समटाइम्स व्हेन यू इन अ रूम तो थोड़ा तो फ्लेक्स आता होगा कभी कभी फ्लेक्स तो यार, मैं मेरी तो पूरी ज़िंदगी फ्लेक्स पे टिकी है। अच्छा क्योंकि क्योंकि एक दूसरे क्लाइंट को पिच करने के लिए मैं अपने पहले वाला हाँ एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ये बात तो क्लाइंट्स हैं, सही वो है कहते हैं हाँ भाई तुम्हारे क्लाइंट एक्सपीरियंस अच्छे है, तो हम्म, तुम, तो मेरे को लगता है, देखो मैं कमाता और जितना भी मैं चल रहा हूँ और कमा रहा हूँ सब कुछ, मैं सिर्फ दो चीज़ों से कर रहा हूँ। अपनी मेहनत, मेरी कोई मेहनत नहीं है, मैं हाँ ज़ीरो हार्ड वर्किंग हूँ, ज़ीरो अच्छा मेहनती हूँ, सब कुछ नहीं है। मैं सिर्फ हाँ दो चीज़ों से कमा रहा हूँ, एक यहाँ से और एक यहाँ से, अपने हाँ दिमाग से और अपनी ज़बान से। हाँ तो मैं सबसे अच्छा लगता है मेरे को कि भाई तुम दिमाग लगाओ बैठ के और सिर्फ हाँ बातें करो और वहाँ हाँ से पैसा आ जाए। तो इससे ज़्यादा बेटर मेरे लिए कोई और बिजनेस नहीं हो सकता। नहीं सब तो से बस लाइक यही है। मीडिया जो एज अ बिजनेस आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे उसमें पॉपुलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक व्हेन यू हम्म। रनिंग अ बिजनेस कि उसमें कितने पॉपुलर लोग को तुम जानते हो उससे भी लाइक इट हाँ। हेल्प्स इन मनी एंड ऑल दैट बट ओके लाइक आई वाज गोइंग थ्रू योर ऑल ऑफ कंटेंट यूट्यूब पर एंड लाइक बेसिकली 3-4 दिन चेकआउट किया है लाइक यू नो लाइक द पीपल से स्टॉक हाँ। किया है हाँ। बेसिकली अच्छे इंटेंट के हाँ। साथ ऑब्वियसली बट स्टॉक किया है तो मेरे को जानना है हाँ। कि जो वो ज्योतिष एंगल क्या है क्या क्या एंगल कौन सा? वो ज्योतिष एंगल यू हैव गॉट सो मेनी लाइक इस स्पिरिचुअल स्पेस में बेसिकली बहुत सारे अच्छा अच्छा, पॉडकास्ट किए हैं तो क्यों सीन ज्योतिष क्या है एंगल। फॉर यू पर्सनली कर
फॉर मी ज्योतिष आंगल यार, मैं ना बहुत ज़्यादा कैसे बताऊँ, मैं ना एक मेरी ना मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं। ठीक है। तो उसमें से एक पर्सनालिटी ये है कि मैं बहुत शांत, धार्मिक और पर्सनल इंसान हूँ। बट ये पर्सनालिटी बहुत अंदर है, वो सिर्फ वो मेरी पर्सनालिटी है, मतलब वो सिर्फ उससे मैं ही मिला हूँ और कोई नहीं मिला। तो एक ये पर्सनालिटी है। दूसरी पर्सनालिटी ये है कि जो पूरी दुनिया के लिए है, वो मल्टीपल है कि कभी मैं बिजनेसमैन हूँ, कभी मैं सिर्फ एक मज़े करता हुआ लड़का हूँ, कभी मैं किसी के सामने बच्चा हूँ, कभी मैं बहुत मैच्योर हूँ। तो बहुत मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं। बट जो एक ये वाली पर्सनालिटी है ना, तो ये बहुत एक्सप्लोरिंग और शांत है। तो ये वाली पर्सनालिटी को और मैं जानने के लिए और रिफ़ाइन करने के लिए मैं स्पिरिचुअल वाले लोगों को बुलाता हूँ। हाँ। एंड आज तक मेरी किसी भी स्पिरिचुअल वाले जो भी जॉनर है, उसमें लोगों से बातें होते होते भी हमने कभी इतना मैं इतना ब्रॉडली सुनता हूँ कि मेरे को सिर्फ मेरे रिलीजन के बारे में नहीं जानना, मेरे को बाकी धर्मों के बारे में भी जानना होता है, क्योंकि मैं बस क्यूरियस हूँ। तो मेरे को जानना है कि अच्छा इस्लाम में ऐसे होता है, अच्छा क्रिश्चियंस लोग ऐसे काम करते हैं और उनके ये माइंड प्रोसेस है, तो सारी मेरे को सब कुछ जानना होता है। तो बस वो चीज़ है और उससे मैं अपने थॉट्स रिफाइन करता हूँ। तो ये एंगल से कि मेरे को बस जानना है, इसलिए मैं चीज़ों में घुसता हूँ। अच्छा, तो अच्छा, लास्ट एपिसोड में एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन आपने बोला कि बहुत कुछ तो रह गई, एंड द गेस्ट गोस से कि अच्छा मंगल दोस्त तो भी बचा ही हुआ है, वो तो मंगल दोस्त नहीं है। तो व्हाट आर हाँ। द ऑफ कैमरा कॉन्वर्सेशंस क्योंकि आई वंस रेड अ ट्वीट फ्रॉम अ पॉडकास्टर कि ऑन कैमरा कॉन्वर्सेशन तो अच्छे होते हैं, बट द थिंग्स दैट दे रियली रिमेम्बर कम्स आफ्टर ऑफ कैमरा, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीजें शेयर कर ली होती है, तो सो दे बिल्ड या अ कंफर्ट स्पेस। तो ऑफ कैमरा कैमरा कॉन्वर्सेशंस कैसे होते हैं? I'm मैं curious। बताता हूँ, मैंने अपने स्टूडियो में इसलिए आपको इनवाइट किया था क्योंकि आई वांट कि आओ और ऑफ हाँ। कॉन्वर्सेशन जो होती है ना, जितने हाँ। भी अभी तक करें इन पर्सन पॉडकास्ट कितने करें? इन पर्सन 4 की। 4 के ना, तो अब उन चारों का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग लेवल का होगा और जो बाकी हाँ, जो ऑनलाइन है उसमें कम होता है। बहुत सो अलग द होता है। थिंग इज़ कि हमने जो लेटेस्ट जिस पॉडकास्ट की आप बात करो, शिवा अमित खन्ना जी के साथ वाला, हाँ। उस पॉडकास्ट में हम लोग गए थे उनके पास। हमने पूरे 6-7 घंटे बिताए हैं और वो 1 घंटे का पॉडकास्ट है। हाँ। तो अब पूरे टाइम सिर्फ हम बातें कर रहे हैं। हाँ। उनकी वाइफ भी वहाँ पे थी, अच्छा। वो थे, उनकी पूरा ऑफिस स्टाफ था, मेरी टीम थी। तो हम लोगों ने लंच किया, उसके बाद हमने बहुत बातें करी, इतना कुछ बिज़नेस के बारे में समझा, बहुत कुछ जो पॉडकास्ट में वो तो जाना ही। बट आई गेस जो पॉडकास्ट में आया ना, वो सिर्फ उनकी पूरी पर्सनालिटी का सिर्फ 5 से 10% था और मैं भी सिर्फ 6 घंटे बिता के आया हूँ। हाँ। तो मेरे को अगर 100% में से पॉडकास्ट में से 5 से 10% निकाला और सिर्फ मैं खुद 6 घंटे उनसे मिला हूँ, तो सोचो कितना उनके पास और होगा हाँ, देने के लिए। बहुत तो कुछ। द थिंग इज़ कि जब भी ऑफलाइन तुम मिलते हो ना, तो तुम्हारे पे ज़्यादा इंसाइट्स होते हैं, क्योंकि कैमरा के आगे ना इंसान, कैमरा के आगे ना वो लिमिटेशंस आती हैं हमेशा। हाँ, थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है इंसान कि क्या बोल रहे हैं। कॉन्शियस वाली बात नहीं है, हाँ, पॉइंट अच्छा। इज़ कि कैमरे के आगे ना तुम सारी बातें कर नहीं सकते, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में जा रही है हम्म। और पब्लिक डोमेन वाली बातें नहीं हो पाती। और एज अ पॉडकास्टर मेरे को सबसे पहले गेस्ट को कंफर्टेबल करना है, और कंफर्ट करने के लिए तुम देखो, सबसे आसान ट्रिक मेरे को लगती है कि किसी को भी कंफर्ट करना है, तो तुम लोग उनके साथ मज़े करो और तुम्हारी जितनी डार्क साइड है ना, वो उनके सामने रख दो। हम्म। तुम उनको बता दो कि तुम बचकाने हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम हरामी हो। तुम उनके सामने ये सारी पर्सनालिटी रख दोगे ना, उनको हाँ। लगेगा कि यार ये बंदा से हम कंफर्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सच बोल रहा है। हाँ। क्योंकि सारे लोग ना, मैंने जितने भी लोगों को देखा है, वो सब प्रोफेशनलिज्म में ना, वो लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनालिटी बहुत बेस्ट रखते हैं अपनी। हम्म। सारे अपनी बिल्कुल बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं। हाँ। मेरा हमेशा से ही उल्टा रहा है। मैंने हमेशा अपना वीकेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा, कि जिसकी वजह से लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत परफेक्ट इंसान है। दूसरा, मेरी पर्सनालिटी में हंसमुख हो, तो मैं उनको कहता हूँ कि देखो मैं इतना इनपरफेक्ट हूँ, आपकी हेल्प चाहिए परफेक्ट होने में। हाँ। तो वो लोग जी जान लगा देते हैं। हाँ। ऐसे करके लोग कनेक्ट हो जाते हैं मेरे से। हाँ। सो है। तो तुम ना सबके सामने बस जाके ना ऐसे उनके सामने बस बता दो कि देखो हम इतने कुछ है नहीं खास, बट आपकी वजह से हम हो सकते हैं। हाँ। तो ऐसे तुमको ना वो अपना खास दे देते हैं, और फिर तुम्हारे को बहुत सारे लोगों को खास मिल जाता है, तो डेफिनेटली तुम खास बन जाते हाँ, वो तो है। वो तो हो। है। तो ये चीज़ होती है। हम्म। मैं बहुत बातें घुमा तो नहीं रहा? नहीं नहीं बहुत क्योंकि नहीं, बात एक फ्लो भी रहना अच्छा रहता है, हाँ। पॉडकास्ट में चीजें स्विच हो जाती हैं इधर से उधर, तो दैट सही रहता है। बट मेरे को हाँ जी। इंटरेस्टिंग है सी द काइंड ऑफ गेस्ट यू ब्रॉट, वेरी वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग।
क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं किया वो वो देखा। तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने भी शार्क टैंक के एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया, पहले बुलाया कैसे? क्योंकि लाइक उनको तो एकदम से फेम मिला होगा कि पहले 6 महीने कोई हाँ। जानता नहीं है, फिर एकदम से इतना सारा फेम। तो लाइक हाउ डिड दे गिव यू टाइम? सीज़न वन बहुत टफ। हाँ। सीज़न वन में बहुत चैलेंजेस थे, हमारे को बहुत एग्रेसिवली कोल्ड मेल्स करने पड़े थे, बहुत इंस्टाग्राम पे मैच, मतलब उनका एपिसोड आउट होते ही हम इनफैक्ट एपिसोड में देखते देखते ही हम उनको जल्दी से सर्च करते थे, उनको मेल्स हम्म। डाल देते थे, लिंक्डइन इंस्टाग्राम जहाँ तक भी हो सकता था, मेरी हाँ। टीम हर जगह उनको मैसेज डाल देती थी, इन्विटेशंस भेज देते थे। हाँ। सीज़न टू वॉज वेरी इजी, क्योंकि अच्छा। सीज़न देखो, सीज़न टू इसलिए ईजी हो गया कि मोस्टली लोग ना शार्क टैंक में जब उनको पता था कि इनरोल हो रहे हैं, तो उन्होंने यूट्यूब पे पुराने देखे एंटरप्रेन्योर्स की, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा। तो डेफिनेटली हमने इतने सारे एपिसोड सीज़न वन वालों के डाले थे, तो उन्होंने एडॉन टॉक्स को कहीं ना कहीं देखा था। अच्छा। तो सीज़न टू के टाइम पे भी हमें लगा था कि सेम स्ट्रगल होगा हमारे को, क्योंकि वो एकदम से फेम आता है नहीं, इतनी जल्दी मिलते, तो फिर उनको कोल्ड ईमेल्स करेंगे। बट सीज़न टू के टाइम पे ना आया रिस्पॉन्स कि हम एडॉन टॉक्स का ही वेट कर रहे थे अब, अच्छा। कि कब उनका मैसेज आएगा। हाँ। सो दैट वाज सरप्राइजिंग, क्यों सीज़न टू में मोस्टली हमारे को लोग जानते थे कि एडॉन टॉक्स है। और एक निर्माल्या वाला एपिसोड हमारा हुआ था, तो उन्होंने हमारे को फीडबैक ये दिया था कि जैसे वैष्णो देवी जाने के बाद हमारे को भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं, वो कंपलसरी होता है, तब दर्शन पूरे होते हैं, ऐसे शार्क टैंक के बाद एडॉन टॉक्स में आके वो कह रहे हैं अब हमारे पूरे हुए वो शार्क दर्शन टैंक के पूरे हुए। दर्शन। हाँ। एग्जैक्टली। तो चारों धाम के दर्शन ऐसे पूरे ऐसे फिर किए उन्होंने। कॉम्प्लीमेंट होते हाँ। हैं वही, कि अब शार्क टैंक हो गया, अब हमारे को एडॉन टॉक्स पे आना अनंत है। जाना है। तो हाँ। एक वो चीज़ भी हुई थी। हाँ। सो ऐसे छोटे छोटी ऐसे चीज़ों से ना ऐसे लगता है कि हाँ तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो। सीजन वन इट्स आल्सो लाइक थोड़ा वो एक्सपेरिमेंट था एक बड़े लेवल पे, कि बहुत लोगों को पता नहीं था सीज़न वर्क वन में हाँ। वर्क करेगा नहीं करेगा, कैसा फीडबैक आएगा। तो लोग हाँ। थोड़े डरे हुए थे, बट आई थिंक हाँ। और सीज़न वन में शायद हमने एक अर्ली मूव भी ले लिया था, क्योंकि आई गेस उस टाइम पे कोई भी शार्क टैंक एंटरप्रेन्योर्स के साथ पॉडकास्ट नहीं आए थे, और हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग से ही दिया था। तो हम लोग लाइक, शायद मैं था, और मेरे को सुनने में आया था कि किसी और ने भी किया, बट आई डोंट नो द नेम। हम्म। बट सिर्फ 2-3 लोग ही होंगे हम्म। मार्क्स पूरे यूट्यूब हम्म। कम्युनिटी में जो इन लोगों के साथ कर रहे थे, तो एक वो अर्ली एडवांटेज भी था हमारे पास। मेजोरिटी लाइक जो इन्वेस्टर्स थे उनके साथ कर रहे थे, लाइक अमन गुप्ता हाँ। एंड मेजोरिटी उनको वो उनके तो साथ वो वाला लेवल तो वो तो डिफरेंट हो गया ना, हाँ वो वो मेरे तो ख्याल से लेवल। राज शमानी ने किया था, हाँ। और रणवीर अलाबादिया राजा ने ने, किया था। हाँ। नहीं रणवीर अलाबादिया ने थोड़ा लेट किया था, हाँ। राज शमानी ने करे थे जल्दी से। हम्म। एंड बट द अमाउंट ऑफ फॉलोइंग ही है और जो हमारे पास है उसमें भी तो डिफरेंस था डिफरेंस ना। है। हाँ। तो हम लोग शार्क्स की जगह हम फिर उनको ले आए। हाँ तो वो भी लिया है। इट्स की तुमको देखना है ना, तुम्हारी देखो तो थिंक सिंपल सी है कि तुम दिमाग से कितने बड़े हो, पर्सनल कनेक्शन से कितने बड़े हो, बट तुम्हारे को एग्जैक्टली तुम्हारी पता होनी चाहिए कि अच्छा अभी तुम्हारे पे बैक करने को इतने नंबर्स हैं, हम्म। तो इस पे कितने कहाँ पे लोग तुम जा आएंगे? सकते हाँ। हो। अब अगर अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं सिर्फ शार्क्स के साथ ही पॉडकास्ट करूंगा और मैं उन्हीं को मेल्स डाले जा रहा हूँ और मैं बाकी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ रहा हूँ, तो फिर वो मैं बेवकूफ़ हुआ ना। हाँ। तो एक वो चीज़ भी अवेयर होना पड़ता है कि हाँ यार हाँ ऐसे अभी हम इनको ही ला सकते हैं। असेसमेंट जरूरी होती है। हाँ। एग्जैक्टली। या सो अच्छा, लाइक स्टॉप करने के बाद पता चला कि यू स्टार्टेड फ्रॉम दिवाली लाइट्स बैकग्राउंड में, जब वीडियो बनाना चालू किया था। जब स्टार्ट में कौन सी पहले वाली? पहले वीडियोस है, दिवाली लाइट्स हाँ है हाँ। पीछे ब्लैक कलर की बैकग्राउंड पर, राइट? एंड देन नाउ यू आर टू व्हाटएवर प्लेस यू आर। तो वो जर्नी कैसी रही है? लाइक हाउ डिड यू एक सेकंड, स्टार्टेड नाउ? कौन सी वाली दिवाली लाइट्स? क्योंकि हमने पॉडकास्ट में तो नहीं नहीं नहीं, की दिवाली पॉडकास्ट पे लाइट्स। नहीं, इंस्टाग्राम रील्स पर। वो वो 1 मिनट बिजनेस। हाँ हाँ, 1 मिनट बिजनेस। हाँ आई हाँ, थिंक वाइट कलर स्टार्ट, की शर्ट, हाँ वाइट कलर की टी वाइट कलर शर्ट, की या शर्ट, वाइट कलर की शर्ट, बड़े बड़े से घुंघराले बाल, पीछे बैकग्राउंड वो दिवाली लाइटें लाइट्स। हाँ, जगू जगू तो आई थिंक वहीं से या स्टार्ट किया था सो ना। हाँ, दैट वाज कोविड। हाँ। कोविड के टाइम कंटेंट क्रिएशन की जर्नी थी, उससे बिजनेस वगैरह और जो मैं स्टार्टअप कर रहा था वो डिफरेंट चीज़ थी। वो अच्छा। कंटेंट क्रिएशन भी मैंने उसके साल 1.5 साल बाद स्टार्ट किया होगा, और वो भी बस एक्सपेरिमेंट के लिए। बट द थिंग वाज हाँ उस टाइम पे वो दिवाली लाइट वो कोविड वाला सीन था, हम्म। कि वो कोविड का टाइम था और मेरे को एक खाली सा स्टोरेज टाइप का रूम था, तो मेरे को बस वहाँ पे वही जगह दिख रही थी जहाँ पे मैंने एक काले रंग का पर्दा, हाँ। पर्दा भी नहीं था वो, पता है क्या था, वो मम्मी की स्टॉल थी शायद, वो जो नहीं होती वो जो हाँ। सर्दियों में हाँ। 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 वो होती है, तो हाँ। हाँ। वो स्टॉल थी। और लाइटिंग के लिए मेरे पे कुछ था नहीं, तो रूम की जो ट्यूबलाइट्स होती है वही, और वो पीछे कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए वो दिवाली लाइट्स लगा दी थी, क्योंकि कोविड में और कुछ मिलना भी नहीं था। मिलना नहीं तो था। बस हाँ। वही था, तो उससे स्टार्ट हुआ था, हम्म। एंड करते करते आज तो चल रहा तो है। ये तो लाइक ये धीरे धीरे मूवमेंट कैसे आया? लाइक कंटेंट में हमेशा से यू हैड अ सेंस ऑफ इंटरेस्ट, और मे बी इट वाज लाइक ग्रेजुअल, या ऐसा कुछ?
कंटेंट में तो मैं गलती से आ गया इन द सेंस कि यार मेरे को ना कंटेंट ये वाला नहीं बनाना था। अच्छा। मेरे को पसंद था ट्रैवल व्लॉगिंग और ये सारी चीज़ें। बट बट पॉडकास्टिंग भी बहुत बाद में जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ है जिसमें मज़ा आ रहा है। क्योंकि जो वो सारी चीज़ें थी ना वो तो बस ये थी कि अर्ली फ्रेम की, मतलब एकदम इंस्टेंट फ्रेम मिल जाए ऐसा सा कुछ करने की ट्राई कर रहे थे। बट पॉइंट वही था, वो यूज़लेस वाली चीज़ है जो सब कंटेंट क्रिएशन में करते हैं कि हम डाल के देखते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उस टाइम पे तुम कंटेंट नहीं डिज़ाइन कर पाते, तुम बस ये सोचते हो कि हमें हर दिन कुछ डालना है। तो वो वाला फेज़ था, हम लोग उसमें वो डाल रहे थे। एंड उसके एक सेकंड, हाँ। हाँ, तो हम वो डाल रहे थे और उस टाइम पे बस वही फेज़ था। उसके बाद जाके मैंने एक सोलो पॉडकास्ट भी किया था, अच्छा। द वी एन शो करके। तो उस पे अच्छा रिस्पांस आया था। उस पे अच्छा रिस्पांस मिला था, लोगों ने कहा था कि बहुत अच्छा, मतलब उसमें ना मैंने बस अपनी स्टोरी स्कूल लाइफ की और ये सब ऐसे रैंडम की, यार ये ऐसे था उस टाइम पे, मैं ये सोचता था, ऐसे था। बहुत रैंडम 20-25 मिनट की वीडियो बना के अच्छे से वेल एडिटेड, वेल म्यूज़िक, मतलब सब कुछ अच्छा है। तो वो यूज़ करके हमने बनाई थी, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था और वो सोलो पॉडकास्ट था। उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आया और फिर मेरे को लगा कि नहीं यार हमें ना अपना पॉडकास्ट करना चाहिए। एंड फिर वहाँ से एडॉन टॉक स्टार्ट हुआ। लाइक मेरे को एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है जितने भी स्टार्टअप नेम या मीडिया नेम, लगता है कि आप जो नाम पिक करते हो ना, क्योंकि हम्म, लाइक किसको पता जोमेटो नाम कहाँ से आता है, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। तो लोग ज्यादा ज्यादा यहाँ पे दुकान स्टार्ट करते हैं ग्रोसरी की, तो अपने बच्चे के नाम पे चालू कर देते हैं। तो लाइक हाउ डू यू हाँ पिक नेम्स? लाइक मेरे को इनएक्सपीरियंस की स्टोरी पता है, बट मेरे को तब भी वो बहुत हाँ, फैसिनेटिंग लगती है। हाउ डिड यू केम ठीक अप है। विद द नेम? सो एडॉन एडॉन टॉक्स ना बड़ा ही अच्छा नाम लगा था, क्योंकि मेरी मार्केटिंग एजेंसी है एडॉन प्लस प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। अब तो नाम एडॉन टॉक्स एडॉन प्लस से ही आया। अब एडॉन टॉक्स का कहाँ से आया, तो वो एडॉन का क्या मतलब हुआ ना, तो सीन ये था कि यार एक मार्केटिंग कंपनी क्या करती है, वो किसी और कंपनी के साथ जुड़ के उनकी कंपनी को बेटर करती है, उनकी हम्म। कंपनी में सेल्स लाती है, मार्केटिंग करती है, ब्रांडिंग करती है। तो मेरा वही काम था, तो हमारी टीम का वही काम है। तो पॉइंट इस कि हम क्या कर रहे हैं, हम एडॉन का मतलब ये होता है कि तुम कुछ भी पहन रहे हो ना, सपोज़ कि ये सॉक्स पहनी है, तो वो सॉक्स तुम्हारे को मतलब उसको कहते हैं वर्ड को कि वो तुम्हारी को अडॉन कर रही है, कि वो तुम्हारे को बेटर बना रही है, अच्छा चार चांद लगा रही है। अच्छा। तो पॉइंट इज़ कि एडॉन प्लस तुम्हारे साथ जुड़ता तो तुम्हारी कंपनी में चार चांद लगा देता। हाँ। तो दैट वाज एडॉन टॉक, ठीक एडॉन है। प्लस, कि ठीक है। एडॉन प्लस कि हम आ रहे हैं आपकी कंपनी में, आपसे जुड़े और आपकी कंपनी में हमने चार चांद लगा दिए मार्केटिंग करके। और फिर वहाँ से एडॉन टॉक्स कि अब गेस्ट को ला रहे हैं, उनसे बातें करके भी मैं उनकी लाइफ में, उनकी स्टोरीज़ में चार चांद लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अच्छा। दैट्स एडॉन, एडॉन का मतलब। अच्छा। गॉटचा। हाँ। हाँ नहीं। सो ओके, कूल। कूल। सो आई टेल यू माय स्टोरी बाय द वे। लाइक पूछा नहीं पर बता देते हैं। नहीं नहीं, सर बताओ बताओ सेमलेस यार। प्लग इन जरूरी है। लाइक जब स्टार्ट किया था ना, तो लाइक आई स्टार्टेड विद माय फ्रेंड। तो लाइक इनिशियली हम लोग को थीम पता थी, नाम नहीं पता था। आई वांटेड टू हाँ कीप समथिंग शॉर्ट, बट थोड़ा जानबूझ के वो वियर्ड रखना। एंड वी कुडंट, वी वर जस्ट हैविंग डिस्कशन कि लाइक डिस्कशन होते होते वी लाइक अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक वी केम अप टू अ कॉन्वर्सेशन कि लाइक सी ब्रो, हमको मार्केटिंग नहीं आती है, वी आर गेटिंग टू लर्न, हमें बहुत कुछ सीखना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें एक्सपीरियंस हाँ गेन करना है। तो ना ही जस्ट यूज्ड द वर्ड इनएक्सपीरियंस, तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि लाइक ब्रो, एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। मेरे को लाइक आइडिया है, लाइक मार्केटिंग में थोड़ा बहुत काम किया है, सेल्स मार्केट में क्या क्या काम किया है सेल्स में, तो मेरे को थोड़ी बहुत आइडिया थी, बट आई एम नॉट स्टिल एन एक्सपर्ट टू एनी एक्सटेंट। तो बोले like, अच्छा इनएक्सपीरियंस नाम कूल लगता है, बट वी डिसाइडेड दो हाँ, वेरिएशंस रखे थे, इनएक्सपीरियंस एंड नो वाइस। दोनों का मतलब एक ही होता है, बट उस बंदे और मेरे बंदे में वो नहीं हो रहा था कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। इनएक्सपीरियंस थोड़ा हाँ, फंकी था, नो वाइस थोड़ा इंटेलेक्चुअल था। तो वी हाँ, फ्लिप्ड अ कॉइन कि फ्लिप कर लेते हैं, जिसका हेड आया जिसका टेल्स आया, तो भाई मेरा है, हम टॉस जीत गए, तो इनएक्सपीरियंस नाम हो हाँ, गया। तो दैट्स हाउ द नेम केम अप विद। तो यार लाइक इंटरेस्टिंग हम्म। स्टोरी लगती है मेरे को, नाम जब डिसाइड होता है फैसिनेटिंग। नाम हमेशा ही बढ़िया होते हैं। मैंने भी पूछे हैं पॉडकास्ट में अपने हाँ। गेस्ट से, हाँ। तो सबकी एक अपनी कहानी है नाम के हम्म। पीछे, और वो हमेशा ही कुछ ना कुछ बढ़िया होता है, इंटरेस्टिंग होता है। कूल। हाँ, तो नाम का होता है। मेरे को ऐसा लग रहा था अभी मैंने सवाल पूछना है दूसरा, क्योंकि क्योंकि इस पॉइंट के बाद ना पूछो हमेशा मैं यार, सवाल सब पूछता हूँ, ठीक मेरे को याद आ रहा है नहीं मैं आज गेस्ट हूँ। मैं पूछने वाला था कि है। अच्छा अच्छा, फिर आज नाम गेस्ट तो हुआ फिर है। ये कैसे गया, फिर मेरे को याद आया नो नो नो, आज नई आज नई फीलिंग है गेस्ट होने फेमस की, नहीं टर्न है। होता है, होता है, होता हाँ, है। बट एग्जैक्टली। सो आई यू स्टार्टेड। सबकी अच्छे हाँ। आई। हाँ, हाँ, बोलो बताओ बोलो, बताओ। आप बोलो, आप बोलो। नाम की स्टोरी ना मेरे को सबकी पसंद आती है, जैसे उसका फिगरिंग आउट अच्छा नाम है,
पॉडकास्ट के हिसाब से, दोस्त हाँ, कास्ट अच्छा नाम है। दोस्त का अच्छा नाम। और आयुष आयुष शुक्ला ने भी रखा उसका, आई गेस रेस्टलेस है या कुछ ऐसा था, अच्छा। उसका भी नाम अच्छा है, मेरे को हाँ। नाम नहीं याद आ रहा। हम्म। आई गेस रेस्टलेस है या पता नहीं क्या, बट उसकी पर्सनालिटी के साथ वो नाम जाता है। हाँ। तो उसने जो पॉडकास्ट का नाम रखा है वो भी मेरे को बहुत पसंद आया। हाँ। So do you follow उसके प्रखर के बाद प्रवचन? हाँ यार, उसका उसका आई उसका आई नाम है डेट फॉलो। कास्ट। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखे डेट हैं उसके कास्ट, मेरे को एपिसोड्स पता देखे हैं। लगा भाई कॉपी कर रहा है, पर नाम अच्छा था। सो लाइक ही इज अ कूल गाय हाँ यार। हाँ, आई आई लाइक पीपल जो जिनके मेरे को सारे लोग पसंद आते हैं जिनके खुद के थॉट्स होते हैं ना, हाँ। जो जिनके खुद के थॉट्स होते हैं और वो अपने थॉट्स को लेके क्लियर होते हैं, मेरे को वो लोग पसंद होते हैं कि हाँ और वो यार आपको इनसे बात की चैलेंज जा भी करते सके। हैं सोचने के लिए कि ये भी सोचने का तरीका हो एग्जैक्टली, सकता है, राइट? जो आपको लगता तभी है नहीं तभी है। वही हाँ। ना, आई वांट कि मेरे को मेरा मेरा हमेशा एजेंडा यही होता है कि पॉडकास्ट में लाइक हम जब पॉडकास्ट कर रहे होते हैं तो अब कभी कभी गेस्ट ऐसे होते हैं कि जिनके साथ कि जैसे बहुत सारे गेस्ट के साथ हम पहले ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, आइस ब्रेक हो जाता है। बट कुछ गेस्ट होते हैं जैसे जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है या कोई कुछ है, तो उनके साथ थोड़े से ना एक एज गैप की वजह से ना थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। तो उस पॉइंट पे भी अगर मेरे को कोई चीज़ से डिसएग्री होता है ना, तो मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई क्या मैं कर ही देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि मैं डिसएग्री हूँ। तो ये चीज़ मेरे को लगती है कि यार, क्योंकि अगर मैं एग्री नहीं कर रहा तब मैं नहीं बोल सकता। हम्म। तो एक वो वाली चीज़ होती है। तो चैलेंजिंग हमेशा रहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे गेस्ट को बोला कि मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद हमारी नई डिबेट स्टार्ट हो गई और उससे वो और इंटरेस्टिंग अच्छा, हो जाती है चीज़। डिड यू डू द सेम विद मनीष पांडे? सेम सेट थॉट था? हाँ सेम थॉट था? था, मैंने, हाँ मैंने बोला था उनको, उनको भी आई गेस मैंने बोला था कि कहीं ये हाँ, चीज़ में हाँ, मैं एग्री नहीं कर रहा। हाँ। हाँ शायद पता से नहीं, मैंने शायद बोला था। मेंशन नहीं किया था पॉडकास्ट में, बट बोला था कि यू डिसएग्री ऑन समथिंग। बट लाइक हाँ हाउ वाज इट लाइक मीटिंग हिम इन पर्सन? यार, इट वाज अमेजिंग, मतलब कि अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इज़ वेरी वार्म, कंफर्टेबल है एकदम से जाते ही, मतलब एकदम चिल सीन में। और वरुण कैसे हो? मैंने कहा हाँ जी सर, आप बताओ कैसे हो। और उसके बाद फिर हमने कॉफ़ी पी, फिर अपने बातें बातें करी। हाँ। जो स्टॉक के ऑफिस में हमने किया था, ऑफिस वॉज की मतलब ड्रीम स्टूडियो बन सकता है किसी का भी वो। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, दो तीन पूरा एक बंगला टाइप है और बहुत अच्छा है बहुत। जो स्टॉक का ऑफिस हमने वहाँ पे रिकॉर्ड किया था गुड़गांव में। तो मीटिंग है में मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था काफ़ी, ऐसा मज़ा आ गया था, बड़े भाई मिल गए। उनकी वाई भी वो है ना, उनकी पूरी भाई, यूट्यूब पे वाई भी वही पूरे है यूट्यूब कि पे मैं वाइब बड़ा वही है। भाई। हाँ, हाँ, सबके बड़े भाई है हाँ, वो, सबके कोच है। हाँ। वो बस वही वही वाइब में वो जी रहे हैं हाँ, और सबको जिया रहे हैं। जो मिल रहा है भाई बना लेता है उनको। नहीं, अच्छी बात है, लाइक हाँ लाइक एंड इज ओके विद दैट, लाइक दिस गिव यू और आजा भाई, तेरे को ऐसे ये प्रॉब्लम है, आई विल हेल्प यू। तो हाँ वो अच्छी बात है। सो यू स्टार्टेड पॉडकास्ट फ्रॉम अराउंड 2021, राइट? हाँ, आई गेस दो हाँ, दो ट्वेंटी साल वन। हो गए ऑलमोस्ट। सो लाइक जब स्टार्ट किया था और अभी लाइक ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, तो पॉडकास्ट देखने का नजरिया कैसा चेंज हुआ है? लाइक इज सेम या बहुत कुछ चीजें चेंज हुई? देखने का आजन की, या फिर क्या? इससे लेके स्टार्ट किया होगा तो यू वर लाइक अच्छा दुनिया ही बदल देंगे पॉडकास्ट के साथ, लाइक कि लाइक कैसे देखते थे एंड द चेंजेस यू ब्रॉट, यू वर लाइक अच्छा क्या कुछ थे कि थॉट्स की मे बी ऐसा होता है, बट एट द एंड ऑफ द 2 years यू वर लाइक नहीं, दिस इज नॉट थिंग्स वर्क, इसको ऐसे करने का बेटर तरीका है, मे बी द वे यू रीच आउट टू गेस्ट, या बात करने का तरीका, या लाइक पॉडकास्ट का एक्चुअल कोई कॉज या पर्पस हो सकता है हमारे ऑडियंस में, या लाइक हमारे पास लाइक इंडिया में कोई ऑडियंस है भी who will consume हाँ पॉडकास्ट, तो ऐसा कुछ चेंज एनी सेंस? ओके। सो बहुत सारे लोगों का होता है जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा दिमाग होता है कि यार दुनिया बदल देंगे, हाँ। राइट? होता है ना। होता है। मेरा नहीं था, मेरा अब है। अच्छा, अब है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं दुनिया बदल दूंगा पॉडकास्ट से। अच्छा। उस टाइम पे आई वाज लाइक क्या करते हैं। और उस टाइम पे बहुत मल्टीपल रीजंस थे। आई वाज स्टक। मैं तेको बताता हूँ कि स्टार्टिंग से बताता हूँ कि क्या स्टोरी है। सो द सीन वाज आई वाज डूइंग यॉर्क स्टोर, मेरा स्टार्टअप है एग वाला। हम्म। बहुत जगह मैंने बता रखा है तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करते। तो एक एग वाला स्टार्टअप है और उसमें आई एम डीलिंग विद मोस्टली सारा लेबर सेंट्रिक होता है वो। सुबह पानीपत से माल आ रहा है, ट्रक ड्राइवर आ रहा है, माल उतारने वाले लड़के हैं, उसके बाद डिलीवरी वाले हैं। तो वो बहुत लेबर सेंट्रिक है। तो वहाँ पे मैं उन लोगों के साथ डेफिनेटली पैसों में ग्रो कर रहा हूँ, पैसों में ग्रो कर सकता हूँ, बट इंटेलेक्चुअली नहीं कर सकता, है ना। दूसरा मेरा एडॉन टॉक्स था, इंटरनेशनल क्लाइंट्स नेशनल क्लाइंट्स दोनों हैं। अब वहाँ पे क्लाइंट के साथ कनेक्शन ना बहुत क्लोज नहीं बन पाता, क्योंकि यू हैव टू मेंटेन थोड़ा सा डेकोरम। और सेकंड चीज़ कि तुम एक आइस ब्रेक करके क्लाइंट के साथ थोड़ा पर्सनल कनेक्शन बना भी लो, तो वो अच्छा तब तक चलता है जब तक क्लाइंट तुम्हारे साथ है।
राइट, क्योंकि उसके बाद फिर पॉइंटलेस हो जाती है बातें कि तुम क्लाइंट चला गया उसके बाद तुम क्या करोगे बातें, तो तुम फिर दिवाली और न्यू ईयर पर विश ही करते हो और हाल चाल पूछ लेते हो। तो वो चीज़ मेरी लैग हो रही थी। और तीसरी चीज़ मेरे को ये दिख रही थी कि अभी मैं बहुत छोटा हूँ कि अभी मेरी एज ज़्यादा नहीं है, 21 साल का हूँगा, आई हाँ 21-22 साल का हूँगा, 21 साल का हूँगा उस टाइम पे। एंड आई वाज लाइक यार मैं, पैसे आ रहे हैं वो इतना नहीं है, बट मेरे को लोग नहीं मिल रहे यार, मेरी सोशल लाइफ ख़त्म है, मेरे पास कुछ करने को नहीं है और बोर हो रहा हूँ मैं इवेंचुअली। तो तो पॉइंट है इसकी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि यार पॉडकास्ट करते हैं, नए लोगों को लेके आएंगे। और दूसरा ना, मैं बहुत क्यूरियस इंसान हूँ, मेरे को जानना है कि यार अच्छा ये ऐसे होता है तो ये क्यों होता है, ये स्टार्टअप ऐसे चल रहा है तो इसने कैसे ये चीज़ें करी, मेरे को इनसाइट्स जानने हैं। तो वो से पॉडकास्ट से ही मिलने वाले थे। और मैं किसी को जाके ऐसे रैंडम उनके गेट पे खटखटा के बोलूँगा कि अच्छा ये कैसे किया, तो वो गाली दे के भगा देंगे। वो तो भी दिल्ली उसके है। लिए मेरे को पूरा एक एग्जैक्टली ना, उसके लिए मेरे को पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ा कि हाँ देखो ये डॉन टॉक्स है, ये स्टूडियो है, ऐसे हाँ आपको बुलाएंगे, ये हाँ करेंगे, हाँ फिर बैठ के आपसे बातें वही करूँगा जो मेरे को करनी है। हाँ तो उसके लिए मैंने एडॉन टॉक स्टार्ट किया। सेकंड 1-2 एपिसोड के बाद ही मेरे को रियलाइज़ हो गया कि यार ये पॉडकास्ट से मेरे को तो बहुत बेनिफिट मिल रहा है, बट इससे कमर्शनली क्या मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो वहाँ से मैंने डिज़ाइन किया कि हम लोग ना कंटेंट क्रिएटर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे। उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये एडॉन प्लस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और फिर वहाँ से हमने स्टार्ट किया कि यार एडॉन प्लस में भी घुसाते हैं इसको। और फिर हमने बिज़नेस वालों को बुलाया, हमने उनके साथ 1 घंटा बात करी। डेफिनेटली मेरे को ये तो पता था कि मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मैं उनको कन्विंसिंग लगूंगा ही। और आई वॉज कॉन्फिडेंट बचपन से ही अपने आप को लेके कि हाँ मेरे को पता है अगर मेरे को रूम में तुमने छोड़ दिया तो अगर मेरा मूड है, हाँ पॉइंट है कि अगर मेरा मूड है, वो वाला पॉइंट हमेशा आता है, तो अगर मेरा मूड है तो मैं जो चाहता हूँ मैं वो कर लूँगा। किसी इंसान को मैनुपुलेट, किसी इंसान को कन्वेंस, किसी इंसान को जो मेरा मन है ना मैं उस हिसाब से कॉन्वर्सेशन ले जाऊँगा। ये मेरे को शुरू से कॉन्फिडेंस है। अब ये बहुत नेगेटिव चीज़ भी है जो मैं बोल रहा हूँ, बट आई हैंडल इट वेरी पॉजिटिवली, तो अच्छा जा रहा है। सो वो चीज़ थी। तो मेरे को था कि यार हम बिज़नेस वालों को बुलाएंगे, 1 घंटा कॉन्वर्सेशन करेंगे, उसके बाद कंफर्टेबल करके इनको कहेंगे आप मार्केटिंग कहाँ से करवा रहे हो तो कहेंगे अच्छा ऐसे करा रहे, देखो ये जो भी आप करा रहे हो इससे और बेटर कराना चाहते हो तो आप देख लो। एडॉन हाँ प्लस ज्वाइन कर लो, आपको 4 चांद लगा देंगे। देख तो लो वहाँ आप। से मेरे हाँ को, हाँ तो एग्जैक्टली तो मेरे कभी, तो मेरा नंबर सेंट्रिक कभी नहीं था। मतलब यूट्यूब की गेम मैंने आज तक खेली ही नहीं। इनफैक्ट अब स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि मैं बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ पॉडकास्टिंग में। पॉइंट यही था उस दिन भी कि यार यूट्यूब की गेम ना मैं बहुत नॉन सीरियस खेली है। 2-2 घंटे के पॉडकास्ट करके डाल दिए, कोई लेना देना नहीं, कोई मेटा डेटा नहीं कर रहे, कोई थंबनेल भी ऐसी लगा दिए। पॉइंट इसकी मेरे को बिजनेस क्रिएट हो रहा था, स्टार्टिंग से ही हो रहा है। मैं डे वन से आज तक एडॉन टॉक्स लॉस में है, पर पैरेलली उसने मेरे को बहुत पैसा कमा के दिया समझ गए। तो इसलिए मेरे को आज तक कोई दिल से तकलीफ़ नहीं है एडॉन टॉक्स को लॉस में ऑपरेट करने में। तो यही था। तो इस वजह से हमने कहा कि एडॉन टॉक्स करो। अब जाके मेरे को लग रहा है कि अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि मैं एडॉन टॉक्स से जितना पैसा मैं एडॉन प्लस में कमा रहा था पहले, अब मैं टेबल टर्न करके एडॉन टॉक्स से ज़्यादा कमा सकता हूँ कंपेरेटिवली एडॉन प्लस। तो लाइक ये सारी चीज़ें मेरे को, ये नज़रिया बदला। और अब नज़रिया वो है कि यार दुनिया बदलनी है, वो वाला पॉइंट वो लोग पॉइंट है, पर वो लाइक है। किस सेंस में बदलनी है? लाइक एनीथिंग। यार मेरी हर चीज़ में ना एक एक जगह पे मैं लिखा होता है बीइंग द रीज़न। हाँ मैं एलाबरेट नहीं कर रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हाँ बट पॉइंट है इसकी, मेरे को देखो दुनिया बदलेगी, वो तो इवेंचुअली वो तो एज अ स्पिरिचुअल इंसान वो तो होता है, वो प्रकृति का नियम है हाँ बट द पॉइंट है इसकी, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है ना, कि कुछ रीज़न होता है यार, ये रीज़न था तो ये हो गया, ये रीज़न था तो ये हो गया। तो आई जस्ट वॉन्ट टू बी दैट रीज़न हम्म, कि ये दुनिया बदली। तो बस वो थोड़ा सा ऐसे फिलॉसफी के लिए है कि अपने आप को हाई रखने के लिए कि तुम में कुछ बात है बस वही है। सो ये है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आई वॉन्ट टू चेंज पर्सपेक्टिव्स। मेरे को किसी का कोई पर्सपेक्टिव नहीं बदलना। अगर तुम्हारी सोच है, देखो सिंपल सा है, अगर तुम अगर कहते हो कि यार पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, अगर तुम कहते हो कि तुम नरेंद्र मोदी भक्त हो, देन आई एम सिटिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ उस रूम में हूँ, आई एम दैट भक्त टू। अगर तुम कहते हो कि नहीं तुम्हें नहीं पसंद, तो आई एम सिटिंग विद यू, आई एम दैट टू। अच्छा। मैं जिस इंसान के साथ हूँ मैं वैसे ही हूँ, हाँ क्योंकि मेरा बिजनेस वही है। क्योंकि अगर वो मेरे से कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएगा तो वो मेरे साथ कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। हाँ तो आई fair। हैव टू बी उन लोगों के साथ जो वो लोग सोचते हैं। बस मेरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि मैं अगर किसी चीज़ में डिसएग्री करता हूँ तो मैं उनको बोलूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप भक्त हो तो आप सही हो, अगर आप भक्त नहीं हो तो आप सही हो। आई से कि आप भक्त हो, आप सही हो, बट आप
मेरे को भक्त मत बनाओ या मेरे को उनसे नफरत मत करवाओ, हाँ। क्योंकि मैं अपने हिसाब से चीज़ें जज कर रहा हूँ। हाँ। और ये चीज़ की सेंस, ये चीज़ की अक्ल कब आती है? जब तुम बहुत सारे लोगों से बात करते हो, बहुत सारी चीज़ें समझते हो, रीड करते हो, मतलब तुम यू हैव टू बी स्मार्ट यहाँ से, तब जाके तुम अपने पर्सपेक्टिव्स बना सकते हो। fair। अगर तुम यहाँ से स्मार्ट नहीं हो तो तुम किसी की भी बातों में आ जाओगे। हाँ। तो आई डोंट लाइक टू बी, कि आई डोंट लाइक टू गेट मैनिपुलेटेड, आई वांट टू बी कि हम मैनिपुलेट करेंगे लोगों को। सही है। लाइक वो भी है, लाइक अवेयरनेस अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन सम सेंस स्मार्ट होना है कि अच्छा कोई बंदा क्या बोल रहा है तो ओके लेट्स होल्ड आवर सेकंड, देखते हैं बंदा बोल क्या रहा है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस है, देख, क्या पता मीनिंग है ये फीलिंग है। चीज़, हाँ। हाँ सही, बिल्कुल सही पॉइंट है। पॉइंट वॉज कि तुम्हारे को अवेयरनेस होनी चाहिए कि तुम्हारे को कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। हाँ। बट आई ट्राई कि इतनी अवेयरनेस लाओ, और सबको बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे को सामने वाला बेवकूफ़ बना रहा है ना, तो तुम बेवकूफ़ बन के कैसे उसको बेवकूफ़ बना सकते हो ना, वो असली गेम है। मेरे को वो खेलनी पसंद है। अच्छा। मेरे को वो उसमें मज़ा आता है कि यार ठीक है, मेरे को फिगर आउट हो गया कि यार ये मेरे को पागल बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। हाँ। मेरे को कोई मज़ा नहीं आएगा, हाई नहीं मिलेगा कि यार ठीक है बेवकूफ़ बना रहा है, पता लग गया। बहुत लोग उसमें खुश हो आते हैं, अबे तेरे को पता है तेरे भाई को पता लग गया तो वो ऐसा कर रहा है। इसमें मज़ा नहीं है। हाँ। मज़ा तब है जब वो वैसा कर रहा है और फिर तुम्हारे को वो चीज़ समझ आ गई, अब तुम उससे वैसा ही करवा रहे हो, उसको सबकॉन्शियसली बेवकूफ़ बनवा रहे हो खुद को, बट तुम अपने हिसाब से चीज़ें करा रहे हो। बाय तो एनी चांस यू लाइक चेस? सॉरी टू इंटरप्ट बट नहीं, चेस चेस नहीं नहीं यार, पसंद। वर्चुअली वही कर रहे हैं पसंद अभी पसंद बट। वाला पॉइंट नहीं है, अच्छा। पसंद वाला पॉइंट नहीं है, इट्स हाँ। की खेली है मैंने बहुत, बट हाँ। बहुत रेगुलर नहीं हूँ, बहुत अच्छा नहीं हूँ रेगुलर जिसमें। नहीं। हाँ हाँ, तो मैं बोर्ड्स पे नहीं खेल सकता, मेरे हाँ। को असली ज़िंदगी में खिलवा लो। भाई सही ज़्यादा है। ज़्यादा हवा में उड़ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है नीचे आ जाऊँ। नहीं नहीं, या ठीक। हम्बल है ना, नहीं हम्बल ना। फेयर है। कोई हम्बल नहीं रहना यार। देखो पॉइंट इज, हम्बल रह के क्या होता है? क्या हम्बल है? रह के कुछ नहीं होता। तुम्हारे को स्मार्ट रहना है और तुम्हारे को एक्ट करना है कि तुम हम्बल हो। हाँ, ऐड करने की हम्बल है, होने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। सही है, सही, एकदम सही क्योंकि ज्ञान कोई दिया नहीं भाई। होता यार हम्बल, कोई नहीं होता हम्बल यार। हम्म। किस चीज़ में तुम हम्बल का क्या कॉन्सेप्ट, क्या है हम्बल का? कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मेरे को तो नहीं दिखते हम्बल लोग, हाँ या बस। मेरी नज़रिए ख़राब है। या नहीं। जैसे तुम हो हाँ। तुम्हें वैसी दुनिया दिखते हैं। बट हाँ। एनीवेज देखो, सिंपल सा देखो, मेरे को ना मेरी मम्मी ने बचपन में कुछ बातें समझाई थी जो मेरे दिमाग में घुस गई थी। मतलब मैंने अपने हिसाब से मोल्ड करी। उन्होंने ये समझाया था कि किसी का भी ना दिल नहीं दुखाना, किसी का भी पैसा नहीं मारना, और किसी को भी हर्ट नहीं करना। वो तो वही हो गया, दिल नहीं दुखाना, पैसा नहीं मारना, और एक आध चीज़ की किसी का भी मिस यूज़ नहीं करना। हम्म। अब मैं पूरी दुनिया के जितने गलत काम हैं, मैं एज अ इंसान वो करूँगा भी ना, तो मैं ये 3 चीज़ों को मेक श्योर करूँगा कि मैं लॉ ब्रेक नहीं कर रहा, मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा, मैं किसी का पैसा नहीं मार रहा। इन 3 चीज़ों को मैं ध्यान रख के अपने बाकी चीज़ें करूँगा। हम्म। तो दैट्स कि मैं इतना अवेयर हूँ कि मेरे को किसी के साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि देखो एज अ स्पिरिचुअल वाली चीज़ मैं अपने कर्मों से थोड़ा सा समझता हूँ कि यार ये नहीं होना चाहिए। बाय चांस वो होता है तो उसके लिए फिर उसकी तुम रिकवरी में भी लगो। हम्म। तो बस थोड़ा वो अवेयर होना चाहिए कि ये नहीं है कि देखो ईवल थॉट सब में है, हाँ। मेरे में भी हैं, हाँ। और हर इंसान में। इट्स जस्ट कि मैं बोल रहा हूँ उनको एकदम से ओपनली बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं सोच के बोल रहा हूँ, समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को मिस यूज़ नहीं कर रहा। तो एक वो रावण और राम में तुम्हें समझ होनी चाहिए बस। उसके बाद तुम अपने प्रिंसिपल्स बना लो। अच्छा, यू ऑलवेज हैड दिस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिलीजन, लाइक हमेशा से, या बीच में कोई फेज आया जहाँ पे यू स्टार्टेड फिगरिंग आउट थिंग्स फॉर योरसेल्फ, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं यार, मैं किसी वजह से भगवान के पास नहीं गया कि कोई फेज़ आया और उस फेज़ में आई फेल्ट कि यार भगवान से मिलना, कि मेरे को बचाओ इन चीज़ों से, मेरे को निकालो इन चीज़ों से। इट वॉज नेवर दैट। बचपन से ही ना मेरे घर वाले ना भजन बहुत सुनते थे, अभी भी सुनते रहते हैं। मतलब वो बहुत पूजा पाठ वाले लोग हैं। हाँ, सेम सेम। सो उस वजह से मेरे को बस चीज़ें पसंद पता थी, ऐसा होता था ऐसा होता था। और मैं ना बहुत इनोसेंटली चीज़ें मांगता था उस टाइम पे, कि जैसे मैं बहुत बेकार था पढ़ाई में तो मेरे को नहीं पता था, बट मैं वहाँ पे जाके मंदिर के आगे बहुत एग्ज़ाम पीटीएम होती थी ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उससे पहले और अपने एग्ज़ाम से पहले मैं वहाँ जाके ना बस आंखें बंद करके हाथ जोड़ के 1-1 घंटा बस यही बोलता रहता, एक ही चीज़ रिपीट करता रहता था, भगवान पास करा दो। भगवान पिटने से बचवा लो। और आउट ऑफ नो वेयर मेरे को नहीं समझ आता था हाँ। कि मैंने एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिखा है इतना जो हाँ। मेरे को पास करा सके। ठीक है। मैंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं करी जो मेरे को पिटने से बचा सके, बट एंड में वो सारी चीज़ें हो जाती थी खुद। हाँ।
तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई ये बिलीव है कि ये हो बिलीव रहा है हो कुछ, तो रहा है। ये मैं नहीं कर रहा। मेरे को बस ये हो रहा था कि मैं कुछ मतलब मैं इतना शैतान हूँ, मैं शैतानी कर रहा हूँ, पर मैं उससे बच कैसे रहा हूँ, सिर्फ भगवान को बोल रहा हूँ और मैं बच रहा हूँ। हम्म, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिख रहा, हाँ। पर मैं पास हो रहा हूँ। मेरे को नहीं पता था, शायद मेरे ख्याल से ये लॉ था कि 5th-6th क्लास तक बच्चे को फेल नहीं करते, बट मेरे को कोई आइडिया नहीं है। इतना ख़राब बच्चे को तो कर देते हैं उसको फेल नहीं करते, उसको स्कूल से निकाल देते। मैं वो बच्चा था, बट नहीं निकाला इवेंचुअली। नहीं और तो मेरे को बिलीव था भगवान में शुरू से, क्योंकि मेरी सुनते थे वो, जो मैं मांगता था हो जाता था। सरकमस्टांसेस पता नहीं कैसे क्रिएट होते थे, पैसा नहीं होते हुए भी चीज़ें आ जाती थी, सब होता था। तो इसलिए मेरे को भगवान से कनेक्शन था और मेरे को लगता था मैं भगवान का बच्चा हूँ। मेरे को आज तक लगता है कि मैं गॉड स्टाइल हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा बिलीव है। तो मेरे पे कोई भी परेशानी आती है, मैं कितना भी उदास हूँ, रो रहा हूँ, मेरे को बस ये होता है कि नहीं, अगर ये हो रहा है तो मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। एक वो देख, पता है क्या है, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने थॉट्स से ना अपने आप को ही कंफ्यूज करके खेलता हूँ, कि अगर मेरे को कुछ है जो परेशान कर रही है तो मैं अपने थॉट्स में अपने आप को समझा लूँगा, उससे ऊपर कर लूँगा। मैं हूँ नहीं ऊपर, बट मैं अपने थॉट्स में अपने आप को उससे ऊपर कर लूँगा। इवेंचुअली वो चीज़ छोटी हो जाएगी और वो हट जाएगी, हाँ, क्योंकि चीज़ें विद टाइम ही सही हो रही हैं। हाँ। बट मैं उनसे ऊपर उठ के एक बस मेंटली स्ट्रांग हो गया हूँ, मेरे को ऐसा लगता है जब मैं इसको सोचता हूँ। पर आई लाइक टू बी हाई अपने थॉट्स में, तो वो चीज़ है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ऐसे स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल पॉडकास्ट नहीं बना दिया कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छा एक क्वेश्चन लाइक, पर कहाँ पे यू ड्रॉ द लाइन कि अभी अच्छा ये डिल्यूजन हो रहा है और अभी ये सिर्फ हाई है? लाइक वो थॉट आता है कभी कि मे बी अभी सिर्फ डिल्यूजन हो गया है किसी किसी वेरी स्पेसिफिक बहुत पर्टिकुलर चीजों में, कि अच्छा पूरी ज़िंदगी भाई, मेरी पूरी ज़िंदगी डिल्यूजन और डिल्यूजन हाई नहीं पे है। चली है नहीं। हाँ, हाँ। और मैं तब तक इन चीज़ों के साथ जुड़ के रहना चाह रहा हूँ, या जुड़ के रहता हूँ जब तक मेरे को पता है कि ये मेरे को पागल नहीं कर रही या ये मेरे को हार्म नहीं कर रही। एज इफ कि मैं अपने दिमाग में कितना भी हाई हूँ, कितना भी सुप्रीम हूँ, हम्म, बट मैं उस वजह से सामने वाले को तो नहीं अनकंफर्टेबल कर रहा। लाइक मैं अभी भी सुप्रीम हूँ अपने दिमाग में, बट क्या मेरे सुप्रीम होने से सामने आप बैठे हो तो आपको ये फील तो नहीं हो रहा कि यार ये बंदा घमंडी है, ये हाँ, बंदा, घमंडी भी छोड़ो, मैं हूँ घमंडी, मान लिया घमंडी है, बट क्या मेरा घमंड तुम्हारे को इमोशनली इफेक्ट तो नहीं कर रहा कि यार मेरे को इससे बात करने में मज़ा नहीं आ रहा है, ये तो बंदा घमंडी है। वो चीज़ मेरे को हर्ट करेगी, फिर मैं उसको हटा हाँ, दूंगा। मेक तो सेंस। पॉइंट इज़ कि सामने लोग, सामने एनिमल्स, कुछ ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, बट सामने लोग, सामने एनिमल, सामने सिचुएशन, ग्रुप ऑफ पीपल, सिंगल पीपल, आई जस्ट वांट टू टेक केयर ऑफ देम। मेरे को नहीं चाहिए कि मैं किसी को इंटेंशनली हार्म करूँ, और अगर वो सामने वाला मेरे को हार्म कर रहा है तो आई बहुत लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा ये एटीट्यूड होता है कि मेरे को हार्म करो फिर मैं उसका 10x दूंगा। आई से कि तुम मेरे को हार्म करो, मैं टेबल्स टर्न कर दूंगा। तुम मेरे को ही हार्म कर रहे हो, बट वो तुम्हारे को हार्म करेगा और मैं हार्म हो लूँगा, क्योंकि मेरे को अपना बैंडविड्थ पता है हार्म होने का। बट तुम मेरे को जितना हार्म करोगे उतना तुम हार्म हो जाओगे। और ये मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वो पता है गॉड स्टाइल, तो वो भगवान देख लेंगे नहीं, मेरे को तो ना ऐसे बस मेरे मैं को ना हाई एक हूँ जोक याद आया, मेरे को स्कूल में लग एक रहा है जोक मेरे को होता लग रहा है मैं गांजा पी के पॉडकास्ट दे रहा हूँ, मेरे को लग था। रहा जो है बोलो। अगर बी मेरा तो भाई क्वालिटी अच्छी है, हाँ क्वालिटी भाई अच्छी है। नहीं, मेरे को ना एक बात याद आ गई, स्कूल में पता नहीं आपके यहाँ बोलते थे कि नहीं, कि जो बोलता है वही होता है। ये पूरा मेरे को हाँ वही हाँ साइकोलॉजी लग रही है, फाइव क्लास बच्चे को भाई जो जो बोलता है वही होता है भाई। तो वही वाला हिसाब हाँ। है, बट आई एम जस्ट अ बिलीवर यार। हम्म, मेरे को है कि जो तुम्हें सही लग रहा है और जो तुम्हारा इवेंचुअली चीज़ें तुम्हारे लिए सही जा रही हैं, हम्म, बिलीव ऑन दैट। अच्छा, अच्छा, क्योंकि तुम उसको नहीं मानोगे फिर तुम ख़राब करोगे चीज़ें। हाँ, तो जब तक चीज़ें सही जा रही हैं मानते हुए, तब तक ये सही है। जिस दिन ये चीज़ मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करेगी, चढ़ेगी, मैं छोड़ दूंगा। आई एम ओपन टू एवरीथिंग। यू आर ओपन टू वॉकिंग अवे। हाँ, बहुत आराम से। हाँ, तब ठीक मेरे को कोई नहीं रोकता, है। हाँ, रोक सकता। तब ठीक है। पर अच्छा एक, बांध सकता है, हम्म, रोक नहीं सकता। 5 दैट्स अ तरफ डिफरेंट थिंग। इवेंचुअली यू विल गो वॉक। अच्छा, तुम मेरे को बांध के अपने पास रख लोगे, लाइक हाँ, हाँ, तुमने होल्ड कर लिया, हाँ, कुछ बट समय के तुम लिए। कुछ समय के लिए भी नहीं, लाइफ टाइम भी बांध सकते हो, अच्छा, बट तुम रोक नहीं सकते। हम्म। तो दैट्स एकदम डिफरेंट। वो बहुत समझाने में ना ऐसे घंटा निकल जाएगा, तो मूविंग ऑन मूविंग ऑन। अच्छा, या तो अच्छा, तो लाइक यू सेड कि जैसे मेंशन कि आप जैसे एडॉन टॉक से यू स्विच कर लेते हो एडॉन प्लस के लिए। तो एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी पॉडकास्ट में, लाइक बहुत जगह देखा है, लाइक अभी स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, लाइक बाहर तो है ही कि लाइक
दे विल ब्रिंग ओवर गेस्ट टू देयर पॉडकास्ट। वहां पे अगर मानो अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है दोनों के बीच में, सो मे बी दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड ऑल। सो लाइक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है क्या? आई हैव सम एक्सपीरियंस, ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि ज्यादा एपिसोड सही है, बहुत छोटे लेवल पे हुआ है, बट हैव यू फेल्ट हम्म। समथिंग लाइक दैट, या ऐसा कुछ हुआ है इन एनी लाइक वे? कैसे कि मतलब मैं गेस्ट को लेके आया और उनके साथ काम जैसे कर फॉर रहा। आई गिव एन एग्जांपल, फॉलो फिगरिंग आउट को फॉलो करते हो? हाँ। तो लाइक राशमानी ने किंग को बुलाया, राइट? एंड अच्छा हाँ, उन्होंने आई गेस वो उन्होंने बनाया फिर एक परफ्यूम ब्रांड। परफ्यूम ब्रांड चालू किया, एंड इट हैपेंड आफ्टर दे स्टार्ट पॉडकास्ट। तो आई थिंक इन फ्यूचर ये बहुत सही चीज हो सकती है कि आप अगर बात कर, आपकी वाइब बैठती है, अगर आपका विजन बैठता है इन सम सेंस, तो पॉडकास्ट कुड बी अ ग्रेट वे टू मे बी स्टार्ट बिजनेस, या मे बी कुछ सेंस में। तो ऐसा डिड यू फील द सेम वे इन टर्म्स ऑफ पॉडकास्ट पॉडकास्ट का एज हाँ, एज फार एज दैट इज कंसर्न? बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि एज अ बिजनेस बहुत अच्छा है। एज अ पॉडकास्टर, सिर्फ एज अ पॉडकास्टर भी अच्छा है, बट कंपेरेटिवली अगर तुम इसके साथ बिजनेस अलाइन कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि तुम 10x प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे को सिर्फ कॉन्वर्सेशन से लेना है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि मेरे को दोनों में इंटरेस्ट था, कॉन्वर्सेशन में और बिजनेस में, तो मैं अलाइन कर सकता हूँ। राजशमानी सेम कि उसको उसका पूरा ही आई गेस बिजनेस के अराउंड है मोस्टली 80%। तो वो कर रहा है, दैट्स गुड। दोस्त कास्ट जो है ही इज़ वेरी, मतलब उसके एपिसोड मेरे को यूट्यूब पे अब तक मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, मेरे को बहुत पसंद आते हैं। और वो भी स्मार्ट है बिजनेस वाइज, बट वो बिजनेस में नहीं है। मतलब उसके जॉनर बहुत अच्छे हैं, ठीक है? वो हर चीज़ पे बात कर रहा है, वो पॉन पे बात कर रहा है, वो ऑटो वाले से बात कर रहा है, वो सबसे बात कर रहा है, तो वो चीज़ मेरे को बहुत पसंद आई। अब वो सेट अलग लाइन में बिजनेस बना लेंगे डेफिनेट। देखो पैसा एक बार ऑडियंस आई, पैसा बनाना तुमको इवेंचुअली ऑडियंस ही बता देती है कैसे हाँ। आप ये करो। मेरे को खुद लोग बोलते हैं आप यूट्यूब पे मेंबरशिप ऑन करो, मैंने अभी तक नहीं कर रखी थी। मैंने कहा वो ये भी था, ऐसे भी पैसे दोगे तो मेरे को तो वो चीज़ भी ऑन करनी है, अभी मैं उसमें भी आलस दिखा रहा हूँ थोड़ा। हाँ। तो इसके अराउंड तुम चीज़ें बना सकते हो। सेकंड, गेस्ट वाली चीज़ है, देखो हर कोई गेस्ट वाले पॉडकास्ट नहीं कर रहा, तो एक सोलो पॉडकास्ट भी अपनी एक डिफरेंट बॉल गेम है। वो चीज़ मेरे को लगता है कि वो आगे बढ़ेगी। अभी अभी देखो सोलो पॉडकास्ट का बहुत चीज़ें आएंगी अभी, क्योंकि ये एक फॉर्मेट है, ये रणवीर अलाहाबादिया ने स्टार्ट किया और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने लेके आ गए कि गेस्ट को लेके आ रहे हैं। स्टार्टअप बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, वो फाउंडर्स जो हैं वो आ रहे हैं, गेस्ट को लेके आ रहे हैं अपने जॉनर में, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बट सोलो पॉडकास्ट वाली गेम मेरे को लगती है ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मैं वो ट्राई करूँगा। क्योंकि यहाँ पे भी ना तुम्हारे पास एक लिमिटेशन है गेस्ट पे, तुम डिपेंड कर रहे हो गेस्ट पे। अगर सोचो तुमने सोलो वाली गेम खेली तो तुम्हारी पर्सनल आइडेंटिटी बहुत है, हाँ। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड, गेस्ट वाला जो सवाल था कि गेस्ट के साथ मिलके बिजनेस वाला, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं। लाइक इतनी आती हैं, जितने पॉडकास्ट मैंने करे हैं उस लेवल पे तो मैं बता सकता हूँ, मैंने अभी 80-90 से ज़्यादा एपिसोड कर लिए होंगे रिकॉर्ड। डाले कम होंगे चाहे, पर रिकॉर्ड बहुत सारे कर रखे हैं। तो उन 80-90 में से तो मान लो कि 50% से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जिनमें हमें भी मना करना पड़ता है सामने से, क्योंकि हमारी भी बैंडविड्थ है, हाँ, हम भी obvious। सबको नहीं चैनलाइज कर सकते। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मैसिव हैं, बहुत अच्छी हैं, क्योंकि तुम गेस्ट जो जिसको भी गेस्ट को लेके आ रहे हो वो खुद एक अपॉर्चुनिटी है, और उनके साथ 10 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो वो सारी तुम्हें देखनी है। बस तुम्हारे को, जो मेरे अंदर ख़राबी है वो है कि मैं चीज़ें फ़िल्टर नहीं करता, मैं सब में घुस के देखता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने हाथ जला के ही समझता हूँ कि भाई आ गए ये। हाँ। मैं नहीं हूँ कि दूर से देखा कि ये जल गया, मैं देख के आऊँगा कि भाई क्या तू जला कैसे। तो मैं हूँ बेवकूफ़ इंसान जो एक्सपीरियंस लेके ही समझता है हाँ। कि भाई नहीं इधर मत जाओ। बट जो स्मार्ट हैं, जो जेनरली हाँ। स्मार्ट हैं, जो लोगों की गलतियों से समझ जाते हैं जल्दी, उन लोगों के लिए अच्छा है। बट बस ये मत करना कि तुम्हारे पे अपॉर्चुनिटी तो आएंगी, आप भी पॉडकास्ट स्टार्ट करो, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बस देखना कि क्या आप करोगे जो आप नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो, ना कि ये जो सामने वाला आपको कह रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आती हैं, ये तो है, और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इंडिया में भी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत है आगे। तो लाइक आपके फ्यूचर प्लान्स प्लान्स क्या है पॉडकास्ट को लाइक पर्सनली? तो मेरे फ्यूचर प्लान्स एज इन, यस, लॉन्ग टर्म वाले तो बहुत ही अलग हैं, वो हाँ। वाले तो अभी पॉइंट भी नहीं है डिस्कस करने का। शॉर्ट टर्म ठीक है। वाले तो अभी है कि हमको नंबर्स पे फोकस करना है। मैंने आज तक एडॉन टॉक्स में कभी भी नंबर्स पे फोकस नहीं किया। मैंने, मेरा काम ही ये था कि मेरी पूरी टीम थी एडॉन प्लस की, तो वो सारा हैंडल करती थी। मेरे को नहीं पता होता था कि क्या पॉडकास्ट किस दिन कौन सा डल रहा है, मेरे को नहीं पता होता था कि किस गेस्ट को बुलाया जा रहा है।
सिर्फ मतलब ऐसा होता था कि 10 में से 2 गेस्ट को मैं रिकमेंड कर देता कि यार इसके साथ मेरे को बात करनी है या इनके साथ मेरे को बात करनी है, बाकी टीम ही लेके आ जाती थी। एंड उसके बाद मेरे को एक टाइम ये था कि मैं बिज़नेस में इतना इन्वॉल्व था कि मेरे को सिर्फ 2 या 1.5 घंटे पहले पता लग रहा है कि मेरा 1.5 घंटे बाद पॉडकास्ट किसका है, किसके साथ है। तो मेरे पे सिर्फ वो 1-1.5 घंटे की विंडो होती थी रिसर्च करने की। मेरे 50% से ज़्यादा पॉडकास्ट ऐसे है कि मैं गेस्ट को फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में स्क्रीन के आगे 1 घंटे पहले देखा है, मतलब 1 घंटे पहले ही उनका बारे में पता लगा है। और अच्छा। वो सारी कॉन्वर्सेशन इतनी बेस्ट गई हैं। हर एक गेस्ट का फीडबैक ये था कि किसी को भी ये फील नहीं हुआ कि वो मेरे से पहली बार बात कर रहे हैं। हाँ। तो ओके। वो चीज़ मेरे को लगी कि हाँ भाई तुम बात कर सकते हो, तो इसको चैनलाइज ऐसे करो। क्योंकि पता है इसके पीछे के रीज़न ये भी था कि मैं बिज़नेस कर रहा होता हूँ, मेरे को पता लग जाता ना कि यार अब सपोज़ मेरे को 3 महीने पहले ही पता लग जाएगा कि मेरा पॉडकास्ट मनीष पांडे सर के साथ है, हाँ। तो मेरे दिमाग में यही घूमेगा 3 महीने, तो मैं बिज़नेस में फोकस नहीं कर पाता। तो पॉइंट हाँ। इज़ कि मेरे को मेरा सेंस ऑफ डिटैचमेंट बहुत वीक है। अच्छा। मैं किसी चीज़ से कनेक्ट कर जाता हूँ ना, तो मैं उससे डिटैच जल्दी नहीं हो पाता। तो ओके। मेरा वो बहुत वीक है, तो इसलिए आई एम स्केर्ड ऑफ अटैचमेंट्स। मेरे को जुड़ने से ही डर लगता है, क्योंकि फिर मैं, और वो सिर्फ लोगों के साथ नहीं है, वो चीज़ों के साथ है। वो मेरा एडॉन टॉक्स के साथ भी हो सकता है, वो मैंने अगर अपना कोई कैमरा लिया उसके साथ भी हो जाएगा, अपने फ़ोन के साथ भी हो जाएगा। तो सेंस ऑफ अटैचमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता हूँ मैं चीज़ों में, और डिटैचमेंट डिफ़िकल्ट है। और अगर वो लोग हों, क्योंकि देखो फ़ोन से मैं अटैच होऊंगा, मेरे को, मैं अटैच हूँ, वो अटैच नहीं है बट अगर लोग हो गए तो वो चीज़ और मुश्किल है। हाँ। तो इसलिए तो मैं तो भाई दूर ही रहो, अब सब ना लोग चाहिए ना सामान चाहिए, थोड़ा सा तो स्पिरिचुअल बन जाओ, मर जाओ सो द थिंग लोगों के इज साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक पॉइंट के बाद, लाइक बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं उसमें, लाइक जो मल्टी लेयर हो कॉम्प्लिकेशंस जाते हैं तो बहुत। हाँ। कॉम्प्लिकेशंस तो देख होंगी, वो हाँ। जहाँ जहाँ दिमाग आ गए ना वहाँ कॉम्प्लिकेशंस आ गई। हाँ। पॉइंट इज़ कि कुछ सॉर्टेड होते हैं, कुछ नहीं होते। मेरे को ऐसा लगता है मैं इमोशनली वीक इंसान हूँ, हम्म। इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग इंसान हूँ। तो वो चीज़ मेरी गलत है, जिसको मैं कॉन्स्टेंटली सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि ना हूँ, बट पागल हूँ मैं तो मूविंग ऑन, उसमें मैं फिर ध्यान ही नहीं देता। मैं सोचता हूँ कि बस घुसो और निकलो, वो हम्म। वाला चीज़ होती है। एंड गेस्ट का भी मैं इसलिए ही नहीं जान मुझ के मैं जानना चाहता था कि अगर मैं गेस्ट के साथ भी स्टार्टिंग से इन्वॉल्व हो जाऊँगा, कि फिर मैं बहुत सोचूंगा। अब मेरे को ना बहुत एनजाइटी होती थी स्टार्टिंग के डेज़ में, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी हर गेस्ट के साथ ना लड़ाई हो जाएगी। हर गेस्ट के साथ मेरे को वाइब आती थी कि, अब मैं बोल देता था उनको, मैं, मेरे को लगता था कि देखो आप पता है अगर ना चांसेस है कि हमारी लड़ाई हो जाए हम्म। वो भी हंसते थे, मैं भी हंसता था। उसके बाद वो बात होती थी, उसके बाद ऐसा लगता था कि कहाँ लड़ाई कहाँ हुई। पॉइंट ये लगता था कि देखो मेरे थॉट्स बहुत वाइल्ड और बहुत अलग हैं, हम्म। और मैं अगर किसी को डिसएग्री कर रहा हूँ फिर वो मेरे को कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, फिर डिसएग्री कर रहा हूँ तो हाँ। वो गेस्ट को बुरा बुरा हाँ। लगेगा। वो पॉइंट मेरे को लगता था कि वो लड़ाई हो जाएगी, बट कभी हुआ नहीं। मेरे मेरे अभी जितने भी हमने एपिसोड रिकॉर्ड करे हैं, लास्ट में मैं सबसे फीडबैक लेता हूँ, एंड आपसे भी लूँगा तो मैं सबसे फीडबैक लेता हूँ, एंड फीडबैक के बाद अब तक 90 नहीं 100% में से सब ने मेरे को बोला है कि आपके साथ बात करके कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम आपसे पहली बार बात कर रहे हैं। सेकंड चीज़, किसी ने भी ये नहीं बोला कि मज़ा नहीं आया। लाइक मेरा 100% पॉजिटिव फीडबैक है, जिसके लिए मैं बिल्कुल छाती चौड़ी करके ऐसे बोलता हूँ कि भाई 100% 100% है पॉजिटिव तो है भाई। फीडबैक। हाँ, अब कमाया है एग्जैक्टली तो है, कमाया है भाई। कमाया तो कमाया। तो कमाया वो चीज़ कमाया। है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मेरे को लगता है कि मैं हर एक चीज़ बंद कर सकता हूँ, मैं हम्म। यॉक स्टोर बंद कर सकता हूँ, मैं एडॉन प्लस बंद कर सकता हूँ, मैं सब बंद कर सकता हूँ, बट फिगर आउट कर रहा था कि कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो मैं बुढ़ापे तक कर सकूँ। वो यॉक स्टोर नहीं है, वो एडॉन प्लस नहीं है, वो सिर्फ एडॉन टॉक्स है। हम्म। अब तक लग रहा है, अब अब जिस हिसाब से मैं इंसान हूँ मेरे को नहीं पता, शायद मैं कल ये बंद कर दूँ वो भी है। हाँ। बट अब तक मैं श्योर हूँ हाँ। नहीं, इसमें एक फ्रीडम रहती है कि लाइक जब अटैच नहीं करते हो ना, तो ये लगता है कि अच्छा कल नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे, लाइक हाँ। हाँ, बट एक अब चीज ये तो मेरा हम्म। हमें हर चीज़ में यार, मैंने 4 क्लाइंट छोड़ दिए इस चक्कर में रिसेंटली, मेरा नहीं मन था। नहीं अच्छे बना। पैसे, अच्छा सब कुछ अच्छा था, हाँ। मेरे को उस ब्रांड में इंटरेस्ट नहीं आता। मेरे को था कि यार ये ब्रांड के साथ ना मैं अपना फ्यूचर लाइन नहीं कर। हमने उनको प्रॉफिटेबल कर दिया, वो अच्छा हाँ। पैसा कमा रहे हैं, उनको सारी स्ट्रैटेजीज दे दी जो मार्केटिंग हमारी होती हैं, सब उनको दे दिया। मैंने कहा आप खुद रन करो या आप किसी और एजेंसी को हायर करो, मैं 2 महीने तक कंसल्ट कर दूंगा उनको, बट मैं कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा। तो वो ऐसे थे कि क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अच्छा जा रहा है सब कुछ, बट आई वाज लाइक यार नहीं, क्योंकि मेरे को उससे अलाइनमेंट नहीं हो रही थी, तो मैंने बस अच्छा। मना कर दिया। और हम्म। जिनसे हो रही है उनको फिर मैं जाने नहीं देता
आप नहीं जाओगे। आप नहीं जाओगे, आप आपको 100%, 100 प्लस 10% और देंगे, आप तो यही रहोगे। हाँ हाँ। वही। तो दैट्स आई एम वेरी वेरी मूडी, मैं बहुत मूडी हूँ। अच्छा मन लेकिन नहीं होगा काम करने का, मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के सो रहूँगा। करने का काम करने का मन होगा, मैं आधी रात को मैंने रात के 3-3 बजे क्लाइंट्स को मैसेज करें कि सर ये प्लान है, जैसे ही हाँ सुबह सर, उठोगे एक बार अप्रूव करना, मैं इस पर एक्शन ले रहा सही है। हूँ। तो मैं पागल हूँ। नहीं लाइक अच्छा, तो लाइक डू यू वर्कआउट? हाँ, अबे मैं फुटबॉल बहुत खेलता हूँ तो अच्छा। इवेंचुअली वर्कआउट वो हो जाता है। और हाँ अभी तब ठीक। ट्राई कर रहा हूँ मैं रेगुलर हो जाऊँ जिम में। हाँ। भरी हुई है साल की मेंबरशिप, बट रेगुलर नहीं हो पाता। बट हाँ, वर्कआउट रहता है, मतलब मेरी बॉडी कभी भी उस फेज से नहीं गई कि मैं, मेरे को कोई भी एक भी ऐसा महीना नहीं याद कि मैंने फिजिकल वर्कआउट नहीं किया होगा। लाइक बिकॉज अगर एक तरफ से अगर 3 बजे उठ के काम हो रहा है तो यू नीड समथिंग टू काइंड ऑफ कंपनसेट, तो वर्कआउट हम्म। वगैरह चाहिए। तो हाँ, ऐसा तो है। हाँ, तो ये आई वाज आस्किंग कि लाइक इतने एंटरप्रेन्योर के साथ काम किया तो लाइक उनसे लाइक डिड यू कैच समथिंग स्पेसिफिक, या 3 या 4 चीज जो लाइक दैट यू इम्प्लीमेंटेड इन एडॉन प्लस, कि मार्केट बिजनेस का आइडिया या स्ट्रेटजी बहुत सही है, कि ये करने का तरीका भी हो सकता है जो पहले नहीं पता था, जो बात करके पता चला। ये पूरा हम्म, पॉडकास्ट ही सेल्फिश है, बता रहे हैं पहले से। क्या चीज़ फिर से? हम सही कि पूरा पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत सेल्फिश है, सब जानने के लिए कॉल किया हुआ है, बुलाया है। हाँ हाँ, पॉडकास्ट होते ही हैं यार। मैं तो चौड़ में बोलता हूँ कि पॉडकास्ट सिर्फ, मैं हर गेस्ट को बताया पॉडकास्ट से पहले इंट्रोडक्शन में अपने, कि बहुत हाँ सेल्फिश रीजन के साथ स्टार्ट किया मैंने ये, हाँ कि मेरे को बस आपसे जानने हैं इंसाइट्स। हाँ हाँ कि खुद सोचो ना कि यार तुम 22 साल के लड़का हाँ बैठा है सामने और तुम 45 साल इंसान के बंदे से बात कर रहे हो, तो तुम वो जो हाँ, एज गैप है उसको सब कुछ जानना चाहते हो 1 घंटे कॉन्वर्सेशन, तो वो तो हाँ, होता ही है। होती है। तो जो मेरे से निकलवा सकते हो निकलवा लो। मैं तो दे दूंगा, कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भेज दूँ अपनी, मेल कर दूँ सारी। कर लो, ठीक ठीक है, मैं है। करवा दूंगा। बट आई एम सेइंग कि लाइक ये लाइक 3 या 4 ऐसी लर्निंग के बाद लाइक अच्छा ये पहले नहीं पता था, एंड देन यू लाइक बहुत सही है, एंड यू स्टार्टेड यूजिंग इट, या मे बी यू यार फाइंड वेरी मैंने इंसाइटफुल। ऐसे ऐसे किसी से डायरेक्टली नहीं पूछा कुछ ऐसा, बट हाँ मैंने जो पैटर्न नोटिस करे, मैंने ये देखा वो सोते नहीं हैं। वो लोग बहुत कम सोते हैं, जो भी मेरे टॉप वाले क्लाइंट्स हैं ना, वो लोग बहुत कम सोते हैं। पता नहीं क्यों। लाइक 3 घंटे 4 घंटे, उनको जब मैसेज करो एक्टिव है। हम्म, जब मैसेज करो, मैसेज क्या होता है, मैसेज मैसेज करो जब भी एक्टिव हाँ है। हाँ तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी। और तो एक ये चीज़ है। दूसरी, वो बिना सोए भी इतने स्मार्ट हैं, मतलब उनके डिसीजन मेकिंग बहुत ऑन पॉइंट्स है। सारी चीज़ों में बहुत ऑन पॉइंट है। ये उन लोगों की बात करेंगे, ये अर्ली स्टार्टअप फाउंडर्स की बात नहीं कर रहा मैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने इंडस्ट्री में 12 साल 10 साल से ज़्यादा काम कर लिया। ओके। मेनली कॉर्पोरेट्स वालों की बात कर रहा हूँ, जो बैठे गए हैं, लेगेसी बना चुके हैं, उन हाँ लोगों की बात कर रहा हूँ। रियल एस्टेट में मैंने जब काम किया था तो बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो एक ये चीज़ है कि वो ज़्यादा सोते नहीं है, ज़्यादा ये नहीं। और दूसरा ना, हम लोगों का कैसा होता है ना कि जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, हम पार्टी करते हैं या हम अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, वो करते हैं। और जब मूड ख़राब होता है तब हम काम कर रहे होते हैं इवेंचुअली, क्या कर रहे होते हैं, मतलब लो एनर्जी में हमेशा काम। क्योंकि काम वाला प्रोसेस क्या होता है कि 8 घंटे दिन का या रेगुलर में चलता है। पर जिस दिन बहुत मस्त मूड है, एनर्जेटिक है सारा, तो हमें होता है यार मूवी देखने चलते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, पार्टी करते हैं, ये करते हैं। मैंने इन लोगों में नोटिस करा कि ये उल्टा करते हैं। ये जब एकदम हाई एनर्जी में होते हैं ना कि आज उठे, आज बिल्कुल फ्रेश मूड है ये, तो ये उस दिन अपने सारे काम निपटाते हैं। ओके। और जिस दिन इनका लो एनर्जी होती है, लो होता है ना, उस दिन ही अपनी फैमिली को उठाते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं। ये डेफिनेटली बच्चों वाले लोग हैं। ये वो वाले नहीं है हाँ कि 4 लड़कियां हाँ बुला ली और फिर मज़े करें, कि दोस्त बुला लिए। हाँ बट ये डेफिनेटली वो या पेरेंट्स हैं और ये वो हैं, तो ये उस टाइम पे या दोस्तों को भी बुलाते हैं जिस वक्त इनका मूड नॉर्मल हो, लो ऑन एनर्जी हो। तो ये एनर्जी इसके साथ बहुत खेलते हैं। गॉट इट। और दो चीज़ और बता रहे हैं। दो चीज़ें ये, एक दो ये हो गई, तीसरी कि इनके शॉर्ट टर्म प्लान्स है ही नहीं। अच्छा। इनके प्लान्स है कि आगे, चाहे वो 40-50s में हो अपने, बट वो आगे 20 साल का प्लान बना रहा है अपनी कंपनी के लिए। ओके। उसको खुद नहीं पता कि जिस हिसाब की उसकी हेल्थ हो रखी है वो आगे चलेगा नहीं चलेगा, बट वो प्लान बहुत आगे का सोचेगा। तो ये वाली चीज़ भी मैंने नोटिस करी है अपने बहुत सारे क्लाइंट्स और इनके साथ, कि सर आप इतना आगे का सोच रहे हो। वो कहेंगे कि हाँ, वो मेरे से पूछते हैं कि आपका क्या प्लान है, मेरा मैं अगले साल का नहीं पता। आप मेरे को कह रहे हो कि 20 साल का प्लान दो। डेफिनेट पता है, एक मीटिंग ऐसी हुई थी, हम मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं उनके साथ। तो वो चाहते थे कि कोई यंग एनर्जी आए, ये ऐसे ऐसे उनका जो होता है ना कि हमें यंग एनर्जी चाहिए अपनी कंपनी में। तो अब मेरी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी कहाँ ही है, तो उन्होंने को बुला लिया।
हम प्लान कर रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि सर इस साल ये करेंगे, नहीं अगले 6 महीने में ये करेंगे, अगले 6 महीने में ये करेंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, 6 6 महीने के स्लॉट्स पे काम करते हैं। जितने भी एग्रीमेंट्स करते हैं 6 महीने के स्लॉट में करते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके ऊपर कि हर 6 महीने में पैसे बढ़ाते हैं, तो ये रहता है। तो 6 6 महीने के उसमें अब वहाँ पे उनके साथ मीटिंग हो रही है, एंड ही वाज लाइक कि ठीक है, हाँ ये 2 साल का प्लान है, बट आगे 10 साल में क्या करना है। मैं कहा 10 साल का मार्केटिंग प्लान बनाना था। तो एक वो मेरे लिए आई ओपनर था कि मेरे को बड़ा ही छोटा फील हुआ था उस दिन कि यार मैं जो एक्सपेक्ट मेरे को बहुत ऐसे डिसहार्टनिंग फील होता है जब सामने वाले गेस्ट की एक्सपेक्टेशंस में मैच नहीं कर पाता, और उनकी एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली थी 10 साल की, मैं 2 साल का प्लान लेके गया हूँ। तो उस दिन मेरे को फील हुआ था कि यार आई हैव टू, मेरे को और बिल्ड करना पड़ेगा अपने आप को इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मेरे पास नहीं था 10 साल का प्लान और मेरे को नहीं बना पाता मैं। तो मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने मेरे साथ बैठे 2 3 घंटे, हम बैठे, उन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि प्लान क्या बनाना है, उन्होंने मेरे को ये बताया कि कैसे सोचा जाता है ये। तो उन्होंने मेरे को यहाँ से ट्रेन किया कि ऐसे सोचो तब जाके तुम 10 साल का प्लान बनाओगे। सेम चीज़ मैंने मनीष पांडे सर से भी पूछी थी कि जो स्टॉक के क्या प्लान्स हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि हमारे आगे 10 साल के प्लान्स रेडी हैं। डेफिनेटली चेंज होते हैं, सबके चेंज होते हैं, ऊपर नीचे होंगे। अब सपोज ऐसे भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एकदम से आई तो वो ऐड होगी, बहुत सारी चीज़ें हटेंगी, बट एक क्लियर विजन होना चाहिए कि 10 साल में तुम्हें क्या करना है। आई थिंक लाइक तो विजन क्लियर होता है, बाकी सब इंटरप्रिटेशन के हाँ लिए खुले रहते हैं, लाइक ओपन रहता हूँ हाँ, बेसिकली। पर पता है बहुत सारे एक्यूरेसी वाले प्लान्स जो होते हैं ना, जो बिल्कुल शार्प माइंडेड होते हैं, वो अपने 10 साल को पूरा प्लान करके रख देते हैं कि ये मार्केटिंग करेंगे, ऐसा करेंगे, बिजनेस में ये होगा। अब जितने भी जैसे कि गवर्नमेंट बदल गई, 5 साल में गवर्नमेंट बदल गई, तो उसके हिसाब से पॉलिसीज चेंज हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो वो लोग ना उसके भी सोच के रखते हैं। लाइक हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट बदली, चलो अब ये सोचो, ये करो। वो लोग उसके लिए भी रेडी रहते हैं कि उनको पता होता है कि अच्छा अभी बीजेपी है, अभी कोई और आ गई, तो ये पार्टी ऐसे सोचते हैं और पॉसिबिलिटी ये है, ये चेंजेस होने की, तो इसके लिए हमारा ये होगा, इसका रिवर्ट हम यहाँ डालेंगे, वहाँ डालेंगे। बाकी लाइक बाकी तो ऊपर नीचे होती हैं सारी चीज़ें 4 स्टेप डेफिनेटली। आगे हम, 4 स्टेप आगे बेसिकली। तभी तो हम सबसे आगे हैं। ऑब्वियसली पर अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन कभी समझ नहीं आया, लाइक व्हाई ओल्ड पीपल लुक फॉर यंग एनर्जी इन देयर टीम, लाइक कोई स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि यू वर इन द रूम, डिड यू फील समथिंग? रीजन क्या हो सकता है? मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता रीज़न, रिया रिया कह रहा हूँ, रीज़न ये है। रीज़न ये है। है। मेरी लाइफ में कोई रिया नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, कोई रिया नहीं है। आई डिडंट आस्क फॉर एनी एक्सप्लेनेशन मैं बाकी नाम मेरी लाइफ में जो है, मैं बाकी नाम बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचेंगे रिया कौन है, तो मैं ब्रो। बता सकता हूँ, बट पता नहीं रिया कहाँ से आउट ऑफ नोवेयर। भाई, वरुण भादो एक्सपोज, यही होगा टर्म। अच्छा, गो भाई जनरली मेरे को रिया नाम ही नहीं पसंद। कोई कोई भी सुन रही है रिया, भैया आपका नाम अच्छा नहीं है, अच्छा। कोई ढंग का नाम वाली होगी तो फिर एक बार को बात कर लूँगा। फिर एक बात को बात कर लो। इरिटेटिंग होती है रिया नाम वाली, बहन है ठीक मेरी है। छोटी एक रिया नाम से, अच्छा। तो वो बड़ी इरिटेटिंग इंसान है। ओके, गॉट इट। या तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, आई वाज, कुछ बता दे क्वेश्चन। आई वाज सेइंग कि लाइक रीज़न बोल रहा था मैं। हाँ हाँ, रीज़न, रीजन हाँ। रीजन सेइंग तो रीजन। तो रीज़न आई गेस ये होता है कि यार तुम ना बहुत आउटडेटेड फील करते हो, मेरे को होता है अभी, जब मेरे से छोटे लोग मस्त मस्त चीज़ें कर रहे थे ना, तो आई फील कि यार ये चीज़ मेरे से नहीं होगी। जैसे क्लब हाउस आया था, क्लब हाउस पे मैं वो जब 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 इंस्टाग्राम आया था तब मैं उस एज में था, तो इंस्टाग्राम में उस एज में बहुत मस्ती से यूज़ किया, बहुत एग्रेसिवली, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, यूज़ कर पा रहा हूँ। क्लब हाउस के टाइम पे आई फेल्ट कि थोड़ा सा मैं ओल्ड हूँ उस चीज़ को लेके। ओके। अब वो चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ कि यार मैं ओल्ड हूँ, तो मेरे को चाहिए कि अब मेरे को एडॉन प्लस में उसको यूज़ करना है क्लब हाउस को। तो अब मेरे को यही लगे ना कि यार मैं नहीं कर पा रहा जो इतना ऐसे ब्रॉड माइंडेड और चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता है, तो मेरे को लगेगा मेरे कलीग्स भी नहीं कर सकते, मेरे आसपास के एज ग्रुप वाले भी नहीं कर सकते। तो हाँ, वहाँ पे आई वांट कि यार कोई मेरे से छोटा एज का जो इसके साथ बिल्कुल सैवी हो वो आए। तो अब वही फेस सारे बड़े बिजनेसमैन का चल रहा कि वो नहीं चला पा रहे इंस्टाग्राम, उनको फेसबुक ऐड रन करनी नहीं आ रही, तो वो फिर हमें वो ढूंढ लेते हैं। करेक्ट। सो दैट्स वाई यंग एनर्जी। और ये चीज नोटिस किया है कि लाइक जो पीपल माय एज, जो जनरली यंगर है, उनको सोशल मीडिया बेटर समझ आता है। लाइक दे ओ जस्ट, है। बस लाइक वो समझ आता है, लाइक जब तक वो फिगर आउट करेंगे बस हो जाता है, ये काम करेगा, ये काम नहीं करता। हाँ, आई गेस पता है ये क्या होता था ना, जब हाँ। मैं छोटा था ना, तो एक बार ना पापा का फ़ोन ख़राब हो गया था, वो छोटे वाले फ़ोन होते थे ना, तो वो ख़राब हो गया था, तो किसी से सही नहीं हो रहा, सारे बैठे और मैं बहुत छोटा था,
मैंने देखा और मैं बस कुछ पता नहीं सेटिंग्स में जाके कुछ टक 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 करके मैंने कर दिया. हाँ, अब पॉइंट इस कि उस टाइम पे ना, अब यहाँ के पीछे की जो साइकोलॉजी मेरे को अब समझ आती है कि क्या हो सकती है. मेरे को नहीं पता कि यही है, बट हो सकती है. जो मैं समझ रहा हूँ वो ये होती है कि पापा ने वो फ़ोन ख़रीदा था एक्सपेंसिव. ही वॉज स्केर्ड कि यार मैं कुछ गलत बटन या कुछ गलत सेटिंग करके इसको और ना ख़राब कर दूँ. एंड मेरे को उस चीज़ की कॉस्ट ही नहीं पता थी. तो आई वॉज नॉट स्केर्ड. मैं कुछ भी कर रहा था इसको ठीक करने के लिए. अब उस बीच में मेरे को कुछ गलत हो जाए तो आई वॉज नॉट स्केर्ड अबाउट इट कि पैसा ख़राब होगा कुछ होगा. तो वो चीज़ सही हो गई. तुम बड़े हो जाते हो ना. अब जैसे कैमरा है, ये कैमरा महंगा है, ये कैमरा आई गेस काफ़ी महंगा है. तो ये कैमरा में अब डिफरेंट सेटिंग करने से पहले ना मेरी फटती है कि भाई कुछ गलत हो गया तो ये तो महंगी चीज़ है, हाँ, हाँ, फंस जाएंगे, लग जाएंगे. हाँ, यही है, जिसको इसकी कॉस्ट नहीं पता होगी ना वो कर लेगा. तो इसमें एज वाला फैक्टर बहुत बाद में आता है, मतलब वो भी है. तो पॉइंट इस कि जितने जितने तुम बड़े होते जाते हो ना, यू गेट स्केर्ड ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स, नई चीज़ें. तो और वो कंफर्ट जोन नहीं होता, तो इस वजह से तुम कर नहीं पाते. तो जो लोग बहुत अलाइन होते हैं ना अपनी चीज़ों के साथ, वो तुम देखोगे जो बड़े भी हो गए हैं वो अच्छे से हैंडल कर रहे हैं क्योंकि वो स्केर्ड नहीं है. तो इसमें got it. एज की जगह ना मेरे को लगता है कि वो डर होता है. क्योंकि जब तुम छोटे होते हो ना, जब तुम अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन हो तो तुम्हारी एज छोटी है बट तुम डरोगे क्योंकि यार तुम कहाँ ख़राब कर दो, वो कर देगा तो तुम्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो वहाँ पे भी आता है. तो वो स्केर्ड वाला फैक्टर ज़्यादा होता है हम्म, रादर देन एज वाला. लाइक कॉन्सिक्वेंसेस की डेप्थ बेटर हो जाती है व्हेन यू ग्रो ओल्ड. इसकी डेप्थ बेटर समझ में आ जाती है कि अच्छा ये गलत कि होगा ये हो तो गया तो ये हो कितना गया. गलत जा हाँ, सकता है. तो वही ना, तुम स्केर्ड हो जाते हो. बच्चों को क्या है, हो गया बच्चे फ़ोन क्या है, ख़राब, हो क्या गया तो होगा क्या देख होगा. लेंगे. हाँ. पानी में, तो पानी में फेंक देते हैं. हाँ. वो भी इसमें 15-16 साल के, मुझे लगता है कि हाँ जो भी होगा देख ही लेंगे भाई, क्या दिक्कत है. हाँ, हाँ. एग्जैक्टली जैसे अब फॉर नाउ मैं इंस्टाग्राम पे अपनी चीज़ें नहीं डाल सकता एज इन कि मतलब कि मैं कोई भी नई वेबसाइट पे जाके लॉगिन करने से पहले डरूंगा क्योंकि मेरे को पता है मेरे बहुत सारे पासवर्ड्स हो गए, बहुत सारी बैंक डिटेल्स हो गई, वो सारी हैं उधर लिस्टेड. तो हाँ, कोई भी मैं जगह पे लॉगिन करने से पहले डरूंगा. मैं हाँ. स्कूल लाइफ में मेरे पे बैंक अकाउंट ही नहीं है. मतलब बैंक अकाउंट है बट वो पेरेंट्स के कंट्रोल में है. मेरे पास पैसों के नाम पे 200 रुपये 400 रुपये हैं. हम्म. ले जाओ, क्या क्या कर लोगे. ले तो जाओगे. मैं वो कर लूँगा ना. हाँ, तो ले जाओ 200 रुपये 400 रुपये, क्या कर लोगे. हाँ. 4 प्लेट मोमोज खा लोगे. तो बस तो इसलिए वो सोशल मीडिया का टाइम पे ना वो हो जाता है. अब बहुत सारे लोग जैसे अब एक क्लाइंट से सिर्फ मेल बनवाने में ही ना जान निकल गई अच्छा. क्योंकि उनको वही डर लग रहा था कि मेरे बैंकिंग चीज़ें ना निकल जाए, मेरी ये ना हो जाए, मेरी वो ना हो जाए. फिर उनके बच्चे को मैंने कहा कि आपका कोई घर में बच्चा है तो आप मेरी उनसे बात कराओ. फिर उसको मैंने अपने कॉन्फिडेंस में लेके सारी चीज़ें करवाई. आई रिलेट. मेरा भी काम है, मेरे जितने भी लोगों के साथ काम होता है, दे आर लाइक 40, 45, 50. तो मेरे को समझ आता है कि हाँ तो ये क्या चीज़ हो प्रॉब्लम गया. है. तो दे आर जस्ट स्केर्ड. एज का यस. इतना नहीं होता. अच्छा. अच्छा. सो आई थिंक हाँ. एज यू मेंशन कि अभी यूट्यूब पे 5 व्यूज तो आ नहीं रहे ज्यादा लोग भी पॉडकास्ट करने पे, तो आई कीप दैट एडवाइस इन माय माइंड. एंड हम्म. विद दैट नोट आई लाइक टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन. तो देख, आपकी परफेक्ट. एडवाइस भी सुन ली और बात भी होगी, दोनों की बात सुन ली. देखा, आपकी आपकी बात भी क्वेश्चन क्या लिखे नहीं. थे. क्वेश्चन. मैं हाँ, हाँ, क्वेश्चन लिखे थे, क्या थे, उस हो गए, सारे पूरे हो गए. हाँ, हाँ, लग ऑलमोस्ट सब हो गए. कितनी मेहनत कर रहे हो तुम. जेन्युइन. आगे जाओगे डॉन टॉक से भी आगे लेके जाना है इस पॉडकास्ट को मैं. अरे दोनों को साथ में लेके जाना है, एक ही टीम में है. डेफिनेटली. बट डेफिनेटली. अगेन वरुण, थैंक्स फॉर डूइंग दिस. आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू सेड यस. आई होप यू अरे हैड अ गुड सर, टाइम. बहुत मज़ा आया मेरे को. तो मजा आया. इतनी मैं बातें नहीं करता लोगों से हाँ, जितनी मैंने आज करी क्योंकि मैं सुन ही रहा होता बस. हाँ. मैं ऐसे होता हूँ हर पॉडकास्ट में, हाँ जी हाँ जी, ओके ओके. आज तो आज आज बोलने मज़ा का आया. मौका आज आज बोलने का मौका मिला, मेरी भी पर्सपेक्टिव सुने गए आज. थैंक यू सो मच. मिला. और लास्ट पे सबसे मेरा यही सवाल रहता है तो आपसे भी, हाउ हाँ, वाज आई एज अ गेस्ट. मैं हमेशा पूछता हूँ हाउ वाज आई एज अ होस्ट, हाउ हाँ, वाज आई एज अ गेस्ट. एंड क्या बस थोड़ा सा ना एक फीडबैक दे दो क्योंकि अब वो हाँ, बताओ. हाँ. So I was saying like बताओ. you're fun to talk to, bro. In all fairness, and I think I have so हम्म. much to learn from you. तो I think अब हम जैसे you said ना कि जिससे कनेक्ट हो जाता है पकड़ के रखते हैं, तो you just start having, you will gonna have problem with me for sure. तो but you were हाँ. fun to talk to, man. I had a great time. Thank you for doing this परफेक्ट again. परफेक्ट. चलो So मैं everyone भेजता who हूँ is साइड पे, listening ठीक to है. this podcast, see you on the next Saturday. Thank you.